लो जी रिकॉर्डिंग हमारी होगी स्टार्ट। और इसको हम कर लेते, ये क्या हुआ है? अच्छा ठीक है, चल रही है। मैंने कहा पता नहीं क्या हो गया। ओके, हमारे पास जो है ना वो हम टॉपिक पे चले जाते हैं, ठीक है। ओके सर, कल हमने जो है ना वो यहाँ से अपना जो टॉपिक है मतलब कि थोड़ा सा हमने स्टडी किया था, जिसमें हमने स्टडी किया था बैलेंस एंड चॉर्ज को। ठीक हो गया, अभी आज हमने स्टार्ट करना इम्बैलेंस, ठीक है। आज का जो हमारा टॉपिक है वो हमारा स्टार्ट हो रहा है जी इम्बैलेंस से, ठीक है। इसको हमने देखना है, एक सेकंड। ओके, इम्बैलेंस जो है ना वो हमने देखना है कि क्या होता है। इम्बैलेंस, सबसे पहले तो हम इसकी डेफिनेशन देखते हैं कि इम्बैलेंस की जो है ना डेफिनेशन क्या होती है, ठीक है। उसके बाद हम इसको थोड़ा सा अंडरस्टैंड करेंगे। इम्बैलेंस इज सिंपली सेड, ठीक है। इसको हम सिंपली क्या कह सकते हैं, अनइवन प्राइस डिलीवरी। अनइवन, अनइवन पता है क्या होती है? अनइवन हम कहते हैं अनएक्सपेक्टेड को, ठीक है। यहाँ पे लिख भी देता हूँ ताकि जब आप रिकॉर्डिंग सुने तो आपको पता हो, ठीक है। अनएक्सपेक्टेड, ठीक है, ये वाली है अनएक्सपेक्टेड, ठीक है। अनएक्सपेक्टेड प्राइस डिलीवरी, ठीक है। इट यूजुअली हैपेंस व्हेन वी हैव बिग मूव्स इन द मार्केट, ठीक है। लाइक आप देखो कि ये इम्बैलेंस कब होता है कि जब बिग मूव्स होती है मार्केट के अंदर, ठीक है। बिग मूव्स क्या होती है? बिग मूव्स वो वाली होती हैं जो एक प्रॉपर जो है ना वो मतलब कि काफी लंबी लंबी कैंडल्स होती हैं, ठीक है। मतलब कि ये होता है इम्बैलेंस, किसको कहते हैं? इम्बैलेंस इज बेसिकली, ठीक है, हैपन, ठीक है, सिंपली सेड अनइवन प्राइस डिलीवरी, ठीक है। एक अनएक्सपेक्टेड प्राइस की मूव होती है जो कि एक बिग मार्केट जो है ना मतलब बिग मूव को जो है ना वो शो करती है, ठीक है। अब अगर हम आगे देखें इस चीज को, इसको क्लोज करते हैं, नीचे चलते हैं। इम्बैलेंस देखो डेफिनेशन, इम्बैलेंस इज इंपॉर्टेंट टू यूज। इम्बैलेंस जो होता है वो बहुत इंपॉर्टेंट होता है, ठीक है, यूज करने के लिए, ठीक है। वो देख लेते हैं कि हम क्यों इंपॉर्टेंट होता है, बट फिलहाल हमने देखना कि वो इंपॉर्टेंट है, ठीक है। इम्बैलेंस इज बेसिकली इंपॉर्टेंट, ठीक है, टू यूज बिकॉज प्राइस यूजुअली कम बैक टू फिल दैट इम्बैलेंस, ठीक है। वो कहते हैं कि इम्बैलेंस जो होता है ना, ठीक है, वो एक इतनी इंपॉर्टेंट चीज होती है कि मार्केट हमेशा उसको क्या करती है, फुल करने आती है, ठीक है, उसको फिल बैक करने आती है। ये देखो ना कि मार्केट क्या करती है, मार्केट क्या करती है, बिकॉज प्राइस यूजुअली कम बैक्स टू फिल दैट इम्बैलेंस। समझ आई? कि जो मार्केट की प्राइस होती है, अगर आपने देखा कि कहीं पे इम्बैलेंस है तो वो एक बहुत अच्छी स्कीम है, ठीक है। क्यों? आप उसके लिए इतनी इंपॉर्टेंट क्यों रखती है? क्योंकि वो मार्केट में जो प्राइस होती है उसको वो क्या करने आती है, बैक जो है ना प्राइस यूजुअली कम बैक टू फिल, उसको दोबारा फिल करने जरूर आती है, ठीक है। वी कैन से इम्बैलेंस इज जस्ट लाइक मैग्नेट ऑफ प्राइस। मैग्नेट का तो पता है ना, मैग्नेट मकनातीस को कहते हैं। वो बचपन में दुकान से मिलते होते थे, वो 10-20 रुपए के, वो इस तरह दूर करो तो आपस में चिपके जाते हैं, तो मकनातीस उसको कहते हैं। इम्बैलेंस इज बेसिकली इज लाइक मैग्नेट फॉर प्राइस, ठीक है। एक मैग्नेट होता है, ठीक है, एक मकनातीस की तरह होता है जिसको प्राइस लाजमी फिल करती है, ठीक है, मार्केट की जो प्राइस होती है। इट कैन आल्सो हेल्प्स अस टू डिटरमाइन विच जोन इज वैलिड एंड विच इज नॉट, ठीक है। मतलब ये है कि ये जो इम्बैलेंस होता है ना, ये हमें आइडेंटिफाई करता है कि भाई कौन सा जोन जो है ना वो आपका रियल और कौन सा फेक है। समझ आई? अब इसकी एग्जांपल मैं आपको जो है ना वो देता हूँ, इम्बैलेंस क्या होता है। ये देखो, यहाँ पे इम्बैलेंस हुआ है, आपको मैं दिखाता हूँ। जो बिग मूव होती है मार्केट में प्राइस की, वो इम्बैलेंस होती है। ये देखो, ये लंबी सी कैंडल बनी है, दिस इज इम्बैलेंस, ठीक है। और अगर यहाँ पे इस तरह की 3-4 कैंडल्स बनी है, दिस इज नॉट इम्बैलेंस, ये रॉन्ग है, दिस इज इम्बैलेंस, ठीक है, जो कि राइट वे में। समझ आई? नेक्स्ट हम चलते हैं नीचे, तो उसको देख लेते हैं, ठीक है। इम्बैलेंस के बाद नीचे एग्जाम्पल में देख लेते हैं। ये देखो, मार्केट में क्या होता है, मैं आपको एग्जांपल देता हूँ फिर हम जाके उधर स्टडी करते हैं। ये देखो, इम्बैलेंस के बारे में भी हमने रिसेंटली स्टडी किया है कि इम्बैलेंसेस बेसिकली बिग मूव होती है मार्केट में, ठीक है। एक ऐसी मूव होती है, ठीक है, जहां पे मतलब आपको लगता है कि मार्केट ने एक बिग मूव दिया है, दैट इज बेसिकली कॉल्ड इम्बैलेंस। और इम्बैलेंस क्या करती है, इम्बैलेंस के ऊपर अगर जब मार्केट चली जाती है तो मार्केट उसको टच करने दोबारा आती है। मार्केट में जो प्राइस होती है ना करेंसी की, या बूम एंड क्रैश या करेंसी है, उसको टच करने ज़रूर आएगी। क्यों? क्योंकि अभी हमने स्टडी किया कि इम्बैलेंस इज जस्ट
लाइक टू वर्क एज लाइक मैग्नेट, कि मार्केट की जो प्राइस होती है वो उसको लाजमी इम्बैलेंस को फिल करने आएगी, और इस लेवल से आपके पास एक अच्छी खासी जो है ना वो एंट्री बनती है, कि जब आप उसके ऊपर एक एंट्री लेते हो। दिस इज कॉल्ड बेसिकली इम्बैलेंस। ठीक है। यहाँ पे अगर मैं आपको दूसरी चीज़ दिखाऊं, ठीक है, बहुत ईजी है, इसमें कोई इशू नहीं है। ये देखो, imbalance basically happens because price moves rapidly and that indicates to us there was some kind of manipulation, and that is our information more that can help us in our analysis। ठीक है, मैं बताता हूँ इसके आगे। आ जाता है सप्लाई एंड डिमांड। ठीक है, इसको हम बाद में देखते हैं। ठीक है, इस इधर ही हम चलते हैं अपनी जो है ना वो मार्केट के अंदर, और हम सबसे पहले ओपन करते हैं जी अपना ट्रेडिंग व्यू। ठीक है, अभी मैं आपको दिखाता हूँ कि इम्बैलेंस जो है ना वो क्या होता है और कैसे ये वर्क करता है। ओके, ये देखें, ये मैंने कल निशान भी लगाया था, मैंने आपको कहा था कल हम स्टडी करेंगे तो मैं आपको बताऊंगा। ये देखो, इम्बैलेंस क्या होता है, बिग मूव होती है। ठीक है, बड़ी कैंडल जब एकदम मूव करती है उसको आप क्या कहते हो, इम्बैलेंस। ठीक है, जैसे कि अगर H1 का टाइम फ्रेम हम ओपन करें, मैं H1 का ओपन करके आपको दिखाता हूँ। ठीक है, दिस वन इज द H1 टाइम फ्रेम। ठीक है, H1 का टाइम फ्रेम है ये। ठीक हो गया। अब यहाँ पे H1 का टाइम फ्रेम है, लेकिन यहाँ पे आपको कोई अच्छा इम्बैलेंस नजर नहीं आ रहा। ठीक है, ये मूव हुई है लेकिन ये ये देखो, ये एक अच्छी इम्बैलेंस मूव है, लेकिन अगर आप इम्बैलेंस को देखो तो मार्केट उसको मैग्नेट की तरह टच करने दोबारा भी आई है। ठीक है, देख लो, मार्केट उसको टच करने आई है दोबारा मैग्नेट की तरह, लेकिन उसके बाद वो थोड़ी सी सेल गई है। लेकिन दिस इज नॉट अ वैलिड जोन। ठीक है, वैलिड कौन सा होता है मैं बताऊंगा, क्योंकि अभी हमने डिमांड एंड सप्लाई को स्टडी करना है और आज का लेक्चर भी इंपॉर्टेंट है। ठीक है, यहाँ पे मैं आपको दिखाता हूँ जो वैलिड जोन होता है, दिस वन इज वैलिड जोन, ये वाला। ठीक है, ये कैसे है इसके बाद में हम बात करेंगे थोड़ी देर तक। ठीक है, लेकिन इसके बाद जो वैलिड जोन है H4 पे चलते हैं, तो मैं आपको वैलिड दिखाता हूँ, वैलिड किसको कहते हैं। ये देखो जरा, इसको हम करते हैं ऐसे, ये। ठीक है, द वैलिड जोन। ठीक है, यहाँ पे कौन सा, ये देखो, मार्केट इम्बैलेंस किया है, मार्केट ने प्राइस ने रैपिडली मूव किया है। ठीक है, और उसके बाद क्या हुआ है कि मार्केट सेल चली गई है। अब जो भी हो जाए, मार्केट इसको रीफिल करने जरूर आएगी। ठीक है, मार्केट इसको 100% टच करने आएगी, 100% जो है ना इस प्राइस को रीफिल करने आएगी। और इंशाल्लाह ताला आप देखिएगा, मार्केट जब इस लेवल पे आएगी और उसके बाद आपको सेल की अच्छी खासी एंट्री देगी, अच्छी खासी। इसका कलर कौन सा चेंज करें यार, एक तो कलर नहीं पसंद आता, ये नहीं सही, बट वी कैन ट्राई, इसको ट्राई करें, इसको हम करते हैं जी, अब ठीक है। अच्छा, ये देखें, ये बेसिकली इम्बैलेंस मूव हुई है मार्केट की, और मार्केट में जो प्राइस है, अब अगर आप ध्यान से देखें तो मार्केट क्या कर रही है, मार्केट ने इस तरह मूव किया है। ठीक है, अब इसको जो है ना मार्केट जो है ना दोबारा जा रही है ऊपर की तरफ, इस तरीके से मार्केट जाएगी इम्बैलेंस को देख के, यहाँ पे आएगी तो टक करके मार्केट में डॉलर आपका सेल आएगा। दिस इज पावर ऑफ इम्बैलेंस, मार्केट उसको मकनातीस की तरह टच करने वापस जाती है। ठीक है, इम्बैलेंस को, क्यों? क्योंकि भाई हमने देखा है कि इम्बैलेंस इज बेसिकली इज जस्ट लाइक यूज ऑफ मैग्नेट। ठीक है, मार्केट उसको टच करने जाएगी, तो ये आपको पता चला कि मार्केट में अक्सर जो मूव होती है, एक बिग मूव हुई है यहाँ पे, अगर आप इसको गौर से देखें। ठीक है, तो मार्केट ने कितनी बड़ी कैंडल दी है, ठीक है, H4 की, और इससे पहले जो मतलब हमारी कैंडल है उसको हमने मेजर कर लिया एज इम्बैलेंस मूव, ये वाली। ठीक है, पूरी कैंडल को मेजर कर लिया एंड दिस इज इम्बैलेंस नाउ। ठीक है, और इसके ऊपर हम जो है ना हमें पता चल जाएगा कि मार्केट ने इसको रीफिल करने आना है। क्यों? क्योंकि भाई इम्बैलेंस है ना, तो मार्केट इसको रीफिल करने आएगी, मार्केट इसको फिल करने आएगी तो हम अपनी सेल की एंट्री लेंगे। ठीक है, दिस इज कॉल्ड इम्बैलेंस। तो आपको पता चल गया कि मार्केट इस तरीके से वर्किंग करती है। अब उसके बाद अगर हम कोई एग्जांपल लें इसकी इम्बैलेंस की, तो मैं आपको दिखाता हूँ अच्छे तरीके से इसकी कोई एग्जांपल जो ट्रेंड के साथ मैच कर रही हो, क्योंकि ट्रेंड तो फर्स्ट है ना। ये देखो ज़रा, सबसे मज़े की और पावरफुल आपको मैं बताऊं कि भाई इम्बैलेंस की जो आपने देखी है, इसमें कितनी पावर होती है, ये देखें। ठीक है, ये इम्बैलेंस हुआ है ना आपके सामने। ठीक है, एक हाई वॉल्यूम कैंडल मार्केट ने दी है, ये चेक करें, इम्बैलेंस हुआ है। ट्रेंड सबसे पहले फोकस करना है ट्रेंड पे। अब आपने देखा कि इससे पीछे जो कैंडल आपकी है, ठीक है, कंप्लीट इसको आप मेजर कर लो, दिस इज, ठीक है, ये देखो, ये जोन है आपका। अब अगर आप इस जोन की तरफ देखें, ठीक है, सॉरी, इस तरीके से, तो आप देखो मार्केट ऊपर गई है और उसको किस तरीके से टच करने आई है, जिस तरह मैग्नेट होता है। ऑलरेडी मैंने आपको उसमें दिखाया एग्जांपल में, देखा ना बुक के ऊपर, ये देख लो, मार्केट उसको इस तरह टच करने आई है जैसे मैग्नेट होता है, यहाँ पे आई है, देन उसके बाद वो बाय जा रही है, ये सारा आपका प्रॉफिट है। ठीक हो गया, यहाँ से एंट्री लो। ठीक है, और ये चेक करो,
प्रॉफिट। ठीक है, ये सारा आपका टेक प्रॉफिट है, ओनली बिहाफ ऑफ योर एविडेंस, ओनली बिहाफ ऑफ द, मतलब कि जो आपने ली है एंट्री वो 100% है, कोई उसमें डाउट है ही नहीं। विदाउट एनी डाउट आप उसके ऊपर एंट्री ले रहे हो, क्यों? क्योंकि आपने काम किया हुआ है उसके ऊपर, प्रैक्टिस की हुई है आपने अच्छे से। ठीक है, और ये देख लो आपके सामने प्रॉफिट है, ओनली बिहाफ ऑफ इम्बैलेंस। इम्बैलेंस कैंडल आपने देखी, ठीक है, जो ही इम्बैलेंस कैंडल नजर आई आपने वो एरिया मार्क कर लेना। ठीक है, आगे जाके हम मूवमेंट क्रैश, सॉरी, डिमांड एंड सप्लाई स्टडी करते हैं ना, एडवांस लेवल पे जाते हैं तो आपको पता चलेगा। आपने एरिया मार्क किया, मार्केट उस जोन पे आई है, एंड देन वो देखो किस तरीके से बाई गई है। ठीक है, ये आपके सामने है, वो देख लो अभी तक बाय है। मतलब ये कि भाई इतनी एक्यूरेसी है इसके अंदर। ठीक है, उसके अलावा आप कहीं भी इसको अप्लाई कर लें, ठीक है, कहीं भी ये आपको 100% एक्यूरेसी देगा। बट मेन थिंग पता है क्या, मेन चीज़ क्या है, ट्रेंड हमेशा फ्रेंड रखना है। ट्रेंड के अपोजिट इम्बैलेंस नहीं काम करता। अगर आप ये सोचो कि सर जी ट्रेंड के अगेंस्ट अगर हमें इम्बैलेंस कैंडल नजर आए, ये देख लो, आप उसको देख लो, मार्केट बाय ट्रेंड में थी ना, ये देखो यहाँ पे इम्बैलेंस ने काम दिया? बिल्कुल नहीं। ठीक है, क्यों गलत हुआ है यहाँ पे? ठीक है, क्योंकि भाई हमारे पास जो है इम्बैलेंस हमने देखा है। ठीक है, इसको इस तरीके से कर लेते हैं। ठीक है, ये देखो, ये हमारे पास रॉन्ग है, क्यों? क्योंकि भाई ट्रेंड यहाँ पे हमारे पास जो है ना वो बाय का चल रहा है। ठीक है, बाय ट्रेंड है। ठीक है, और बाय ट्रेंड में हम ऑब्वियसली जो है ना एक इम्बैलेंस ऐसा ढूंढेंगे जो हमें अच्छा इम्बैलेंस नजर आए। ठीक है, हम ऐसा इम्बैलेंस नहीं ढूंढेंगे कि जो मतलब इस तरीके से हमें मतलब लग रहा है कि जो है ही हमारे पास, सब ट्रेंड को देखना सबसे पहले हमने, समझ आई? जैसे हमने उधर देखा बाय ट्रेंड को, इसी तरीके से गोल्ड के ऊपर भी सम ऑफ द एग्जांपल्स होती हैं। ठीक है, इम्बैलेंस की जहाँ पे वो एक्यूरेसी देती है। इम्बैलेंस एक बहुत ही शानदार चीज़ है, आप इसको मूवमेंट क्रैश पे अप्लाई करो या जहाँ भी करो। ठीक है, बट एग्जाम्पल मैंने आपको दे दी है अच्छे तरीके से। ठीक है, ये हमने एग्जांपल लिया, अगर आप ये देखें तो ये प्रॉपर बाय ट्रेंड आपको नज़र आ रहा है। ठीक है, यहाँ पे इसको मैं और एक्यूरेसी आपको करके दिखाता हूँ इसकी। इसको थोड़ा सा इस तरह ज़ूम करते हैं ताकि आपको क्लियर हो जाए। ये देखो, ठीक है, इस तरीके से इसको थोड़ा सा ऐसे कर लेते हैं। ठीक है, यहाँ पे इम्बैलेंस हुआ है, ट्रेंड बाय क्या? ठीक है, मेन फोकस हमारा क्या चीज़ है? ट्रेंड। ठीक है, ट्रेंड बाय क्या, आप इस लेवल को मार्क कर लो, इसके लेवल को, ठीक है, इसका जोन मार्क कर लो, आप देख लो। ठीक है, मार्केट ने आपको वो एक्यूरेसी दी है भाई, यू कैन इमेजिन कि भाई इतनी कमाल की एक्यूरेसी। ठीक है, यहाँ पे देख लो, ये मार्केट का इम्बैलेंस एरिया था। ठीक है, मार्केट यहाँ से ऊपर गई है। ठीक है, और मार्केट उसको एज ए मैग्नेट की तरह टच करने आई है। ठीक है, टच किया, देन उसने आपको जो है ना वो ब्रेकअप स्ट्रक्चर दिया, छोटा सा चौच दिया, एंड देन वो जा रही है। ये सारा आपका प्रॉफिट है। ठीक है, ये आपका जो है ना वो एंट्री पॉइंट है, जैसे मैंने आपको पहले बताया। इट इज ओनली ऑन बिहाफ ऑफ द ट्रेंड। ठीक है, ट्रेंड भाई आप मार्केट स्ट्रक्चर को फॉलो करो, आप इम्बैलेंस को फॉलो करो, डिमांड एंड सप्लाई को फॉलो करो। मेन थिंग आपकी क्या है भाई? ट्रेंड। अगर ट्रेंड फॉलो नहीं करना तो भैया आप जिंदगी में कभी प्रॉफिट नहीं कमा सकते। ठीक है, जब आपको ये नहीं पता कि भाई ट्रेंड हम फॉलो करें या मतलब इस तरीके से, तो आप ऑब्वियसली नहीं प्रॉफिट कमा पाओगे। देन हम बात करते हैं, उस तरफ चलते हैं हमारी बुक की तरफ। इस टाइम कौन आया क्लास में? इसको बाहर ही रहने दो। अच्छा, कर लेते हैं enter। यहाँ पे हम देखते हैं, बुक के ऊपर चलते हैं, सप्लाई एंड डिमांड की तरफ चलते हैं। अब हम बहुत ही एडवांस लेवल पे हैं सप्लाई एंड डिमांड पे। सप्लाई एंड डिमांड क्या होती है? टू थिंग्स, सप्लाई एंड डिमांड आर टू थिंग्स दैट रन द मार्केट। आपने प्राइस एक्शन को स्टडी किया है, ठीक है, लेकिन आपको पता चला कि यार हमने एंट्री कैसे लेनी है, स्पाइक्स कैसे कैच करनी है, प्रैक्टिस कैसे करनी है, अच्छे खासे प्रॉफिट्स में भी आए हो, बट डिमांड एंड सप्लाई के ऊपर जब प्रैक्टिस करोगे ना भाई आप लोग, यू कांट इमेजिन कि यार आप लोग कितना प्रॉफिट कमाते हो। ठीक है, सप्लाई एंड डिमांड आर द टू थिंग्स दैट रन द मार्केट। ये ऐसी दो चीजें हैं कि इनकी वजह से मार्केट चलती है। सप्लाई एंड डिमांड क्या होती है? अगर हम इसके ऊपर सिंपल एग्जांपल में बात करें तो एक चीज हमेशा याद रखो जिंदगी के अंदर, कि कोई भी हैपनिंग होती है ना, एवरी हैपनिंग हैज अ रीजन। कोई भी हैपनिंग होती है उसके पीछे जो है ना वो लाजमी कोई ना कोई रीजन होती है। अगर आप एक एग्जांपल ले लो कि डिमांड जोन की एग्जांपल करते हैं, डिमांड जोन की, ठीक है, डिमांड जोन की अगर हम एग्जांपल की बात करें तो सबसे पहले हम जो है ना वो देखेंगे। एक सेकंड। ओके, डिमांड जोन की जब हम बात करते हैं, ठीक है, तो हमारे पास जो है ना एग्जांपल आएगी, जैसे अगर हम एग्जांपल लेते हैं डिमांड जोन की।
तो कोई भी चीज़ होती है ना, उसके पीछे कोई ना कोई रीज़न होती है, उसको क्रिएट किया गया होता है। जैसे ये देखो, अब मैं आपको एग्जांपल देता हूँ डिमांड ज़ोन की, ठीक है? सबसे पहले डिमांड कैसे होती है? अभी विंटर आया, ठीक है? तो हम लोग जो है ना जैकेट्स पहन रहे हैं, हम लोग मतलब कोट्स पहन रहे हैं, ये क्या है? ये डिमांड क्रिएट की गई है किसकी तरफ से? ठीक है, अल्लाह ताला ने मौसम चेंज किया, ठीक है, सर्दी आई है, और उसके बाद क्या हुआ है कि हमारी जो है ना वो नीड्स चेंज हो गई हैं। हमने क्या किया कि हमने जो है ना वो कोट पहनने स्टार्ट कर दिए, हमने जर्सियाँ पहननी स्टार्ट कर दी। दिस इज़ बेसिकली डिमांड। ठीक है, सर्दियों के कपड़ों की डिमांड क्यों हुई है? हम बेवकूफ़ तो नहीं है, कभी गर्मियों में पहने हैं आप लोगों ने सर्दियों वाले कपड़े? नहीं, क्यों? क्योंकि भाई उनकी डिमांड ही नहीं उस वक़्त होती, ठीक है? डिमांड तब होगी कि जब उसको क्रिएट किया गया होता है, ठीक है? आप लोग परेशान होते हो सम टाइम, ठीक है? या आप लोगों को कोई परेशानी होती है, उसके पीछे सबसे बड़ी रीज़न आप लोग खुद होते हो, ठीक है? अगर आप लोग किसी की बात नहीं मान रहे या कोई इस तरीके से कोई जो है ना वो चीज़ हुई है आपके दरमियान, ठीक है? या व्हाटएवर कुछ भी है, तो मतलब क्या होता है उसके पीछे सबसे बड़ी रीज़न आप खुद होते हैं, ठीक है? यू आर द रीज़न, ठीक है? कि लाइक आपने उसको खुद क्रिएट किया। अगर लेट्स सपोज़ कि कोई बंदा, एक एग्ज़ाम्पल है कि वो डिप्रेशन में है या उसको कुछ भी मतलब कोई प्रॉब्लम है, उसके पीछे सबसे बड़ी रीज़न ये वो खुद है, ठीक है? जो उसको क्रिएट करता है। मोस्ट इम्पोर्टेंट चीज़ ये है, आप आप किसी को अपने ऊपर हैवी ही ना होने दें, ठीक है? और सबसे इम्पोर्टेंट चीज़ क्या है कि आप लोगों के ऊपर सबसे बड़ी रीज़न आप खुद होते हैं। अब लेट्स सपोज़ हम एक एग्ज़ाम्पल लेते हैं, ठीक है? कि लाइक सी ये डिमांड की बात कर रहा हूँ, ठीक है? ये इस तरीके से आप लोगों को एक चीज़ बता रहा हूँ। डिमांड की जब हम बात कर रहे हैं, तो जैसे अब सर्दियाँ, ठीक है? तो बाहर अभी थोड़ी देर बाद आ जाएगा गरम अंडे, इस तरह बातें करेगा आके, ठीक है? ठीक है? तो वो क्या करेगा, मतलब आके अंडे सेल करेगा, क्यों करेगा? कि भाई उनको पता है लोगों को ठंड लग रही है, उन्होंने खाना है, ठीक है? और उसके बाद क्यों बोलेगा वो? क्योंकि उसको पता है इनकी डिमांड है आजकल। अल्लाह ताला ने सर्दियाँ क्रिएट की हुई हैं और उसकी वजह से वो डिमांड उसकी ज़्यादा हो गई है। तो डिमांड क्या होती है? डिमांड क्यों ज़्यादा होती है? डिमांड एक ऐसी चीज़ होती है जिसकी वजह से जो है ना वो क्रिएट की गई होती है और उसकी वजह से प्राइसेज़ हाई होती हैं। एग्ज़ाम्पल ले लेते हैं। एग्ज़ाम्पल लेते हैं हम, आईफ़ोन है। आईफ़ोन जो है उसके ऊपर क्या होता है कि उसके र्यूमर्स जो होते हैं, र्यूमर्स पता है कौन होते हैं? जो अफ़वाह फैलाते हैं। ठीक हो गया? ठीक है? वो क्या करते हैं, अफ़वाहें फैलाते हैं। जैसे सैमसंग वाले हैं, वो अफ़वाहें फैलाना स्टार्ट कर दें कि आईफ़ोन 14 में ये है, आईफ़ोन 14 में वो है, आईफ़ोन 15 में ये है। अब आईफ़ोन 14 आ गया। अब लेट्स सपोज़ कि आईफ़ोन 15 आएगा, उससे पहले क्या होगा? र्यूमर्स उसके खिलाफ या उसके मतलब उसके हक़ में बातें करेंगे, आईफ़ोन 15 ऐसे होगा, वैसे होगा, ठीक है? ये होगा, उसमें वो चेंजिंग्स होंगी, ठीक है? ये वो व्हाटएवर द थिंग्स, वो सारा कुछ उसमें बताएगा। अब उसके अंदर मेन चीज़ क्या है? ठीक है, सबसे इम्पोर्टेंट चीज़ उसके अंदर जो है वो ये है कि उसकी डिमांड को क्रिएट किया जा रहा है। अगर मुझे ये बताओ कि मैं आपको एग्ज़ाम्पल देता हूँ कि अगर आप बोलोगे यार आईफ़ोन 15 जो आ रहा है वो सबसे घटिया चीज़ है, ठीक है? अगर मतलब आपको पता है कि सबसे बड़ी मार्केटिंग कौन-सी होती है? दुनिया की सबसे हैवी मार्केटिंग, वो मार्केटिंग होती है, ठीक है? वर्ड ऑफ माउथ, जिसको आप कहते हो वर्ड ऑफ माउथ। आपको पता है ना कि वो अक्सर कोई गली में एक्सीडेंट भी हो जाए ना, तो अक्सर इस तरह होता है कि मतलब आपको जो है ना घर से नहीं पता चलेगा, ठीक है? आपको कुएँ से फ़ोन आ जाएगा कि ओए तू मैनू दस्सिया नहीं आया इत्थे गली च एक्सीडेंट होया। ठीक है? ये जो मतलब औरतें अफ़वाहें फैलाती हैं या औरतें जो बातें करती हैं, द वर्ड ऑफ माउथ इज़ द बेस्ट मार्केटिंग, ठीक है? आप बैठे हो, ठीक है? आपको पता भी नहीं आपकी जो है ना वो आर्टिफ़िशियल इंटेलिजेंस कितना काम कर रही है या घर में जो बैठी इंटेलिजेंस है वो कितना काम कर रही है, ठीक है? द रीज़न इज़ बिहाइंड दैट कि भई आपको पता चले कि मार्केटिंग में कितनी पावर है। लेकिन अब बात इस बात की हमारी कर रहे हैं कि जो डिमांड होती है ना, ठीक है? उसके इंक्रीज़ होने की वजह से मार्केट में प्राइसेज़ इंक्रीज़ होती हैं। अब फॉर एग्ज़ाम्पल सर्दियाँ, अब डिमांड अल्लाह ताला ने क्रिएट की, विंटर आया, अब वही जैकेट जो मतलब ऑफ पे आपको 4000 5000 की मिलेगी, वो आपको इस टाइम 8-10 हज़ार की मिल रही है। क्यों? उसकी डिमांड है। तो आपको ये पता चला कि जब चीज़ों की डिमांड होती है तो उनकी वैल्यू इंक्रीज़ होती है, ठीक है? उनकी प्राइसेज़ इंक्रीज़ होती हैं। तो इस सिनेरियो से आपको एक चीज़ का अंदाज़ा हो गया कि मार्केट के अंदर भी, फॉरेक्स के अंदर भी या बूम एंड क्रैश के अंदर भी या कोई भी मार्केट है, जब वहाँ पे डिमांड ज़ोन होगा, ठीक है? जब वहाँ पे एक डिमांड ज़ोन पहले से क्रिएट होगा, तो हमें पता होगा कि भई मार्केट ने इस डिमांड ज़ोन के ऊपर आना है, तो मार्केट की प्राइस हाई होगी, मार्केट बाय जाना स्टार्ट हो जाएगी। दिस इज़ द मेन थिंग आई वांट टू अंडरस्टैंड यू कि भई मार्केट जो है वो तब बाय जाने लग जाएगी। क्यों? क्योंकि डिमांड ज़ोन पहले से क्रिएट किया गया है वहाँ पे। समझ आ गई? और उसके बाद हम बात करते हैं
सप्लाई जोन की सप्लाई क्या होती है? अब आप देखो कि आईफोन 14 है, ठीक है, या चलो 13 की बात कर लेते हैं। सब लोगों ने बाय कर लिया, ठीक है, सब लोगों ने आईफोन जो है ना 13 जो है ना सप्लाई कर दिया आप लोगों को, ये वो, ठीक है। तो वहां पे क्या होगा? ठीक है, वहाँ पे क्या होगा, अब लोग उसको सेल करना स्टार्ट कर देंगे। ठीक है, आपने वो उसको सेल करना स्टार्ट कर दिया, आपने उसका सप्लाई ज़ोन खुद क्रिएट किया है। अब क्या होगा? प्राइस लो होना स्टार्ट हो जाएगी। ठीक है, अब उनको पता है कि अगला मॉडल आ गया, इन्होंने ये कौन-सा खरीदना है, प्राइसेस लो करके सेल कर दो। ठीक है, मतलब ये है कि प्राइस लो हो जाएगी। अब फॉर एग्ज़ाम्पल आप बात करते हो कि सप्लाई कम होना, इसका ये भी मुराद होता है इन सिंपल वर्ड्स में कि आपकी वैल्यू कम हो जाना, डीवैल्यूएट हो जाना। ठीक है, जैसे अब अगर आप एग्ज़ाम्पल ले लो कि मतलब जो है वो गर्मियाँ आती हैं, ठीक है? जब अल्लाह ताला मतलब गर्मियाँ लेके आते हैं, ठीक है? मौसम चेंज होता है, तो ऑब्वियसली आप सर्दियों के कपड़े नहीं पहनते, उनकी वैल्यू कम हो जाती है। सेम एग्ज़ाम्पल है, ठीक है? अब एक सिंपल लाइफ़ की एग्ज़ाम्पल लेते हैं कि अगर आप वो कहते हैं ना कदर खो देता है हर रोज़ का आना-जाना, एक एग्ज़ाम्पल बनी हुई है। अगर आपको कहीं से मिल कुछ नहीं रहा और आप वहाँ पे डेली जा रहे हो, ठीक है? मतलब आप विदाउट डूइंग एनीथिंग एल्स, ठीक है? अपनी दोस्ती के पीछे जा रहे हो, ठीक है? या किसी भी जगह जा रहे हो, व्हाटएवर यू आर डूइंग, ठीक है? आप डेली जा रहे हो, आपकी कदर खत्म हो जाएगी। वो आपको समझेंगे कुछ नहीं, ठीक है? वो आपको बिल्कुल भी कुछ नहीं समझेंगे, आपकी डीवैल्यूएशन हो जाएगी आपकी, आपको जो है ना आप डिप्रेशन का शिकार हो जाते हो। ठीक है? बात करने का मकसद ये है कि भई आप लोगों को अपनी वैल्यू का पता होना चाहिए। यू यू डोंट नीड टू डीवैल्यूएट योरसेल्फ, ठीक है? यू नीड टू नो अबाउट योर वैल्यू, ठीक है? आप एक एग्ज़ाम्पल देता हूँ आपको, ठीक है? लेट्स सपोज़ कि इंसान की एग्ज़ाम्पल लेते हैं, ठीक है? अगर इंसान की नहीं लेते, मैं आपको एग्ज़ाम्पल देता हूँ कि एक डाटा केबल है, ठीक है? एक डाटा केबल है और वो आपको एक शॉप से मिलती है होलसेल वाले से ₹30 की। अगर वही आपको किसी मोबाइल शॉप पे चले जाओ तो वो आपको 150 की मिलेगी। अगर आप वो किसी शॉपिंग मॉल पे चले जाओ तो आपको वो 500 की मिलेगी। अगर आप किसी 5 स्टार होटल में या कहीं इस तरह की जगह पे एम्पोरियम चले जाते हो या कहीं और चले जाते हो, वो आपको शायद 350 500 में मिले। आपकी वैल्यू का अंदाज़ा तब होता है जब आप जगह चेंज करते हो। जब आप विदाउट डूइंग एनीथिंग एल्स, ठीक है, किसी की बात मानकर या कुछ भी करके मतलब जाते हो, ठीक है, या कुछ भी करते हो या किसी भी जगह पे एक जगह ठहरे रहते हो, दे डोंट नो अबाउट योर वैल्यू, ठीक है? आप अपना आप खुद बर्बाद कर रहे होते हो, ठीक है? तो आप लोगों ने क्या करना है भई, सबसे इम्पोर्टेंट चीज़ ये है कि आपको पता चले कि डिमांड कैसे क्रिएट की जाती है। इन सिंपल वर्ड्स, डिमांड एंड सप्लाई। डिमांड एक ऐसा एरिया होता है फॉरेक्स मार्केट के अंदर जिस लेवल पे मार्केट में प्राइसेस हाई होती हैं, ठीक है? एक ऐसी डिमांड लेवल होता है एंड सप्लाई जोन एक ऐसा लेवल होता है कि जो क्रिएटेड होता है कि जहाँ से मार्केट आके वहाँ से उसकी प्राइस डाउन हो जाती है। सो सप्लाई एंड डिमांड आर बेसिकली द टू थिंग्स दैट रन द मार्केट, ठीक है? अब मुझे एक आपसे एक क्वेश्चन करना है, ठीक है? आई थिंक सो कि आप सबका रिप्लाई वही होगा। अगर किसी बंदे को ट्रेडिंग नहीं आती या मतलब जो ये सप्लाई एंड डिमांड है, प्राइस एक्शन है, कैंडलस्टिक पैटर्न है, ट्रेंड रिवर्सल्स हैं, ट्रेंड कंटिन्यूएशंस हैं, ठीक है, मार्केट स्ट्रक्चर है, जितना फोकस मैं स्ट्रक्चर पे करवा रहा हूँ, अगर ये चीज़ों का किसी को नहीं पता, वो पैसा कमा सकता है मार्केट में? आई थिंक सो इम्पॉसिबल। क्यों? भाई उसको पता ही नहीं मार्केट में काम किस तरीके से करना है, ठीक है? समझ आया? तो अब आप लोगों को ये पता होना चाहिए कि भई सप्लाई एंड डिमांड के ऊपर मार्केट चलती है। सप्लाई एंड डिमांड के ऊपर ही जो है ना दुनिया चलती है। ठीक है? नेवर डीवैल्यूएट योरसेल्फ। अगर आपकी लाइफ़ में भी आप कहीं इस लेवल पे खड़े हो कि जहाँ पे आपको लगता है कि आपकी डिमांड कम है, आपको सप्लाई किया जा रहा है, आप डीवैल्यूएट हो रहे हो। ठीक है? वहाँ से ख़त्म करो। ठीक है? चाहे वो रिश्ता है, चाहे वो कुछ भी है, व्हाटएवर। आपकी रिस्पेक्ट से इम्पोर्टेंट कुछ भी नहीं है। ठीक है? इज़्ज़त से इम्पोर्टेंट मैंने आज तक किसी को नहीं देखा, ठीक है? मैंने अपनी ज़िंदगी के अंदर पैसे को अहमियत नहीं दी, सिर्फ़ और सिर्फ़ रिस्पेक्ट, ठीक है? आपको पता है कि मुझे मतलब जो है ना मुझे मेरी अपनी लाइफ़ का एक मैं आपको वाक़या बताता हूँ, ठीक है? मुझे ये जिनाह पार्क मैं मेरे ख़्याल से ज़िंदगी में 2 दफ़ा गया हूँ लाहौर में। मैं एक दफ़ा चला गया, तो मेरे साथ मम्मा थी शायद को व्हाटएवर इस तरह मैं गया तो मतलब ना इस तरीके से वो आपको पता है प्रैंक स्टार होते हैं वहाँ पे इस तरह प्रैंक कर रहे होते हैं, कुछ और भी लोग तंग करने आ जाते हैं इस तरह या कोई पुलिस वाले या व्हाटएवर द मतलब कंडीशन जो भी है। मेरी वहाँ पे सार नहीं था मुझसे उठाया जा रहा है, मैं क्या मुझे यहाँ पे कोई बात ना करे, मतलब मैं जैसे भी घूम रहा हूँ या व्हाटएवर मुझे में इतनी हिम्मत नहीं थी आया मुझे मतलब ये था कि मैं गोली मार देनी इस बंदे को जिसने मुझे आके ये भी पूछा कि तुम यहाँ पे कर क्या रहे हो? मतलब किसी की हिम्मत क्यों आप बंदा क्यों इस काबिल बंदे अगले बंदे को करे कि वो आपको बात भी करे? ठीक है? दिस इज़ योर डिमांड लेवल, दिस इज़ योर लेवल कि आप किसको कितना राइट देते हो और मुझे इतना बर्दाश्त नहीं आया कि वो बंदा जो इधर देख रहा है खड़ा होके वो क्यों देख रहा है? या मतलब जो किस तरह बात कर रहा है? सो आप भी जो है ना अगर लाइफ में ये आप लोगों के लिए एक एग्जांपल है डिमांड एंड सप्लाई के ऊपर ही वाकई दुनिया चलती है
ठीक है, आपकी डिमांड उस इंसान को होती है जहाँ पे आप डीवैल्यूएट नहीं होते। जब आप, वो कहते हैं ना, एग्जाम्पल है कि कदर खो देता है रोज का आना जाना। अगर आप किसी को, एक एग्जाम्पल ले लेते हैं यार, मैं आपको रियल लाइफ एग्जाम्पल देता हूँ। अगर आप किसी को डेली मैसेज करोगे, ठीक है, वो क्या बोलेगा, वो अगर तो मतलब वो सियाना बंदा है, मैच्योर लेवल का, उसने कहना यार ये फारग बंदा है, इसके पास तो टाइम ही नहीं है, इसको मैसेज करने के अलावा कोई काम ही नहीं है। ठीक है, आपकी वैल्यू उस बंदे की आगे डी वैल्यू हो जाएगी। ठीक है, वो बोलेगा यार ये फारग सा बंदा है, जब देखो मतलब जना मैसेज करता रहता है ये वो। ठीक है, जो कि एक अच्छा मैच्योर इंसान है। ठीक है, लेकिन अगर आप ये देखो कि अगर आप बहुत कम मैसेज करते हो या बहुत कम जो है ना देखते हो, तो आपकी डिमांड ज़्यादा होगी। कभी कभार जाते हो, अब आप एग्जांपल ले लो कि अगर आप रिश्तेदारों के घर डेली पहुंच जाते हो, उन्होंने उन्होंने दाल ही पकानी है, लेकिन अगर आप कभी कभी जाओगे, ठीक है, साल बाद 2 साल बाद कभी इस तरह, ठीक है, तो मेरे ख्याल से कि वो आपके लिए अच्छी खासी आपकी खातिर करेंगे। सो वट एवर द मार्केट, द लाइफ, वट एवर, ठीक है, इट डिपेंड्स अपॉन योर डिमांड, इट डिपेंड्स अपॉन योर सप्लाई, द ऑल थिंग्स कंसिडर्ड इक्वली। ठीक है, और हमेशा ये सोचना छोड़ दो कि भाई लोगों को आपकी कदर होती है। लोग खा पी के हजम कर देते हैं। ठीक है, द मेन थिंग इज ओनली डैट भाई, पैसा। ठीक है, लोग पैसे के लिए आपको यूज करते हैं और आप लोगों को नहीं पता चल रहा होता। ठीक है, सो अपनी वैल्यू को खुद समझना सीखो। ठीक है, आप लोग जिस भी लाइफ के मुकाम पे खड़े हो, जस्ट अपनी वैल्यू देखो। ये कोर्स के साथ साथ मेरे ख्याल से कि मैंने आपको लाइफ के अंदर सेटल करना भी सिखा दिया कि आपने किस तरीके से काम करना है। ठीक है, तो मेरे नहीं ख्याल से कि ऐसा कोई भी करवाता होगा, बट द मेन थिंग इज डैट कि इंशाल्लाह ताला आप लोग ने साथ रहना, मेरे लाइफ टाइम ट्रेडिंग करनी है इकट्ठे हमने। बट द मेन थिंग इज डैट कि अपना एक स्टैंडर्ड बनाओ। ठीक है, उस स्टैंडर्ड से नीचे अपनी लाइफ में कभी भी किसी पर्सन को ऐड ना करो। ठीक है, क्योंकि अगर वो स्टैंडर्ड खत्म हो गया ना, तो आपकी रिस्पेक्ट भी नहीं रहेगी। समझे हो? तो हमेशा एक स्टैंडर्ड पे रहो। ठीक है, कभी भी किसी को मौका ना दो कि वो आपको हर्ट करके चला जाए, कभी भी। इम्पॉसिबल कि वो आप उसको खुद मौका दो। हाँ, अगर आप देते हो तो वो आपकी गलती है, बट द मेन थिंग इज दैट वट द स्टैंडर्ड्स यू आर। ठीक है, आप ट्रेडिंग करते हो, ट्रेडिंग के अंदर अगर आप एक चेक लिस्ट नहीं रखते, क्या होगा, आपका कैपिटल जीरो हो जाएगा, आप लॉस कर बैठोगे। तो लाइफ में भी भैया आप लॉस कर देते हो जब आपका कोई चेक लिस्ट नहीं होती, आपके कोई स्टैंडर्ड्स नहीं होते। समझ आई? सो डिमांड एंड सप्लाई आर द मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग्स दैट रन द मार्केट। ठीक है, डिमांड एंड सप्लाई ऐसी दो चीजें हैं कि जो मार्केट को रन करती हैं। द थ्योरी डिफाइंस द रिलेशनशिप बिटवीन द प्राइस ऑफ ए प्रोडक्ट एंड द विलिंगनेस ऑफ पीपल आइदर टू बाय और सेल। कहता है कि इसमें प्राइस जो होती है ना, वो डिफाइन कर रही होती है विलिंगनेस ऑफ पीपल की, क्या उसको बाय करें या नहीं। ठीक है, ये मतलब बाय करें या सेल। फॉर एग्जाम्पल आप शॉप पे चले जाते हो, मैं चला गया हूँ भाई, मतलब जो है ना डाइनर्स पे चला गया हूँ, रॉयल टैग पे चला गया हूँ, मुझे कोट पसंद आ गया 15,000 रुपए का, अब मेरी जेब में 10,000 भी नहीं है। मैं क्या करूंगा, मैं कहूंगा यार जरा कार पे हो भी बेच छाड़ना इन्होंने आके, मतलब अच्छा रेट ला रहे हैं ना। लेकिन अगर मेरे पास पैसे हैं तो मैं बोलूंगा नहीं, आई हैव टू बाय इट यार, बहुत अच्छा स्टफ है। क्यों? एड ओनली नीड्स डिमांड एंड सप्लाई। ठीक है, मतलब प्राइस जो होती है प्रोडक्ट की, वो आपको बताती है कि बाय करना है या सेल करना है। ठीक है, इट इज जस्ट लाइक दैट इन ट्रेडिंग। सेम सेम चीजें ट्रेडिंग में होती हैं। ठीक है, इफ वी हैव a lot of demand for something and small supply, price will be raised। अगर किसी चीज की डिमांड ज्यादा है, ठीक है, तो ऑब्वियसली उसकी प्राइसेस हाई होंगी क्योंकि उसकी सप्लाई कम है। अब आप एग्जांपल ले लो, रिसेंटली मुझे याद है, मैं अपने किसी दोस्त के साथ गया, उसने मेरे हाल से सैमसंग S22 अल्ट्रा खरीदना था इस तरह। तो मार्केट लाहौर की नहीं थी, आउट ऑफ लाहौर की थी। तो मैं किसी दोस्त के पास था, वैसे कहीं गया हुआ था किसी और सिटी में, आउट ऑफ सिटी था। पूरी मार्केट उसने घूम लिया, उसको पिन पैक नहीं मिला सैमसंग S22। क्यों? उसकी डिमांड ज़्यादा थी। ठीक है, और उसकी डिमांड ज़्यादा होने की वजह से उसकी प्राइस ज़्यादा है। ठीक है, उसकी सप्लाई बहुत कम है। ठीक है, एंड इफ वी हैव स्मॉल डिमांड एंड द बिग सप्लाई, द प्राइसेस विल गोज टू फॉल। ठीक है, अगर आपकी सप्लाई ज़्यादा है, ठीक है, डिमांड कम है, अगर आप इसकी एग्जांपल देख लो, कोको कोला, कोको कोला, स्प्राइट, पेप्सी, जो भी है, अगर आप देखो तो हर दुकान पे आपको मिलेंगी, दुनिया में, पूरी दुनिया में उनकी डिस्ट्रीब्यूशन है। ठीक है, आपको हर शॉप पे मिल जाती है, इस वजह से उनकी प्राइसेस कम है। ठीक है, क्यों? उनकी सप्लाई ज़्यादा है, लोग उनको किसी भी शॉप से अवेल कर सकते हैं। तो ये आपकी भाई लाइफ का, आप अपनी लाइफ में इस चीज़ को ज़रूर इम्प्लीमेंट करें, ये मैं आपको रिकमेंड ज़रूर करूँगा कि भाई जहाँ पे आप किसी को इजीली अवेलेबल होंगे तो आपकी वहाँ पे वैल्यू कम होगी, आपकी प्राइस फिर जो है फॉल कर जाएगी। लेकिन जहाँ पे आपकी डिमांड ज़्यादा होगी, ठीक है, आपकी जो है मतलब क्या इसको कहते हैं, डिमांड ज़्यादा होगी, तो वहाँ पे क्या होगा, आपकी प्राइस ऑब्वियसली हाई होगी। ठीक है,
सो आगे देखो, सप्लाई एंड डिमांड्स आर द बैटल बिटवीन द बायर्स एंड सेलर्स एंड वी यूज देम एज जोन्स ऑफ ट्रेडिंग। ठीक है, सप्लाई एंड डिमांड क्या होता है, कहता है कि एक जंग होती है बिटवीन द बायर्स एंड सेलर्स, लेकिन हम उनको किस तरीके से यूज करते हैं, एज जोन्स ऑफ ट्रेडिंग। ठीक है, हमें क्या लगे वो कैसे हैं। इन द डिमांड जोन वी लुक फॉर द बायर्स, ठीक है, लॉन्ग। ठीक है, मतलब लॉन्ग पोजीशन ये नहीं होता कि लंबी पोजीशन होती है, लॉन्ग का मतलब होता है बाय। ठीक है, वी लुक फॉर द बाय। इन डिमांड जोन हम क्या करते हैं, बाय की एंट्री लेते हैं। इन द सप्लाई जोन वी लुक फॉर द सेल। ठीक है, हम क्या करते हैं कि सेल की एंट्री लेते हैं, शॉर्ट पोजीशन लेते हैं। ठीक है, आगे आ जाते हैं सप्लाई जोन के बारे में। व्हाट इज सप्लाई जोन, देखो सप्लाई जोन इज द लास्ट बुलिश कैंडल, ठीक है, बिफोर सेल ऑफ, is the last bullish candle before the sell off and we mark it from the top wick to the bottom of the wick। ये देखो क्या कह रहा है, ध्यान से समझो। कहते हैं कि जो आपका, कहते हैं कि जो आपका सप्लाई जोन होता है ना, ये देखो ये क्या चीज है, इम्बैलेंस है ना, जो हमने स्टडी किया था। दिस इज बेसिकली इम्बैलेंस। ठीक है, जो हमने मतलब बात की थी। ठीक है, ठीक है, ये हो गया आपका इम्बैलेंस। ठीक है, इम्बैलेंस है ये। अब इम्बैलेंस जो हुआ है, ठीक है, लेट सपोज कि वो सेल में मार्केट ने एक लंबी कैंडल दी है, बिग उसने मूव दिया मार्केट ने। जब उसने वो बिग मूव दिया सेल के अंदर, तो क्या हुआ है, उसके पीछे जो बाय की कैंडल थी, ठीक है, बाय की कैंडल थी, उस सारी कैंडल को आप मेजर कर लो एज जोन ऑफ सप्लाई जोन। समझ आएगी, देखो सप्लाई जोन इज द लास्ट बुलिश कैंडल। बुलिश किसको कहते हैं, बाय को। ये स्टडी किया हुआ आप लोगों ने, बुलिश ट्रेंड बाय ट्रेंड, बुलिश फ्लैग बाय के लिए। समझ आ गई। सप्लाई जोन इज द लास्ट बुलिश कैंडल बिफोर द सेल ऑफ। समझ आ गई। मार्केट में आपने देखा कहीं पे, जैसे मैंने देखा यार ये मार्केट है, ठीक है, वो मार्केट में मैं देख रहा हूँ ये यार लंबी सी सेल की कैंडल है, इसके पीछे बाय की कैंडल है। वट एवर द कैंडल, मार्केट की जो भी बाय की कैंडल है, पूरी कैंडल को मेजर कर लो, ठीक है, समेत पीछे, बेशक उसकी कैंडल की विक है या नहीं है, अब उस पूरी को मेजर कर लो। दैट इज बेसिकली कॉल्ड सप्लाई जोन। समझ आ गई अच्छे तरीके से। देन हम इसके ऊपर बात करते हैं। देखो, व्हेन प्राइस कम टू अ सप्लाई जोन वी एक्सपेक्ट इट टू रिएक्ट एंड गो बीरिश। क्या कह रहा है, कहता है कि आपने क्या किया, यहाँ पे ये देखो ये लंबी सी कैंडल है सेल की, ठीक है, इस तरीके से। अब पीछे एक छोटी सी बाय की कैंडल है, आपने इस पूरी को मेजर कर लिया, ठीक है, इम्बैलेंस के पीछे जो बाय की कैंडल थी। अब मार्केट इसको टच करने आ रही है, क्यों, ये सप्लाई जोन है। कहता है कि जब मार्केट इसको टच करने आती है, ये देखो व्हेन प्राइस कम्स टू सप्लाई जोन एंड वी एक्सपेक्ट इट टू रिएक्ट एंड गो बेरिश, तब हम यहाँ से सेल की मूव देखेंगे और यहाँ से हम सेल की एंट्री लेंगे। समझ आ गई, क्लियर हुआ। पता चल गया कि भाई हम क्या करते हैं कि जब मार्केट जो है ना वो, ठीक है, मार्केट क्या करती है कि जब एक सप्लाई जोन होता है उसका, जब वो उस लेवल तक आती है, तो हम क्या कर रहे होते हैं कि उसकी तरफ से एक्सपेक्टेड कर रहे होते हैं कि मार्केट सेल जाएगी। जैसे ये देख लो, ये आपका जो है ना वो जोन था, ठीक है, यहाँ पे मार्केट अगर इसको टच करने आती है तो हम वहां पे सेल की एंट्री लेंगे। क्यों, क्योंकि भाई मार्केट के अंदर सप्लाई जोन है। ठीक है, समझ आ गई, ये होता है सप्लाई जोन। अब इसकी एग्जाम्पल देखो, ये देखो जरा एग्जाम्पल, ये एग्जांपल देखो, ये चार्ट की एग्जांपल है। ये देखो मार्केट ने सेम एज इट इज, अगर आप देखें बिल्कुल एग्जैक्टली वही है। ये आपका सप्लाई जोन है, ठीक है, ये लंबी सी इम्बैलेंस कैंडल है, पीछे सप्लाई जोन की कैंडल है, उस पूरी को मेजर किया हुआ है उन्होंने, ये पूरा सप्लाई जोन है आपका। समझ आई। अब सप्लाई जोन के ऊपर क्या हुआ, मार्केट उसको रिट्रेस करने गई है, क्योंकि इम्बैलेंस को हमने देखा था कि मार्केट मैग्नेट की तरह टच करने जाती है, एंड ये सारा आपका प्रॉफिट है। दिस इज योर एंट्री। समझ आ गई, दिस इज योर एंट्री। ठीक है, इसको हम कहते हैं कि ये आपका जो है ना सप्लाई जोन से आपने सेल की एंट्री ली। समझ आ गई। देन आप देखो नीचे डिमांड के बारे में, कहता है कि डिमांड जोन इज द लास्ट बीरिश कैंडल। कोई डिफरेंस नहीं है, दोनों अपोजिट हैं। डिमांड जोन इज द लास्ट बीरिश कैंडल। लास्ट बीरिश कौन सी है, बीरिश सेल कैंडल को कहते हैं। ठीक है, बिफोर वी हैव अ बिग रन टू द अपसाइड इन द मार्केट, जस्ट लाइक द सप्लाई जोन विड्रा। जैसे हमने पहले सप्लाई जोन ड्रा किया, ये वही सीन है जो पहले एग्जांपल मैंने मार्केट में आपको दिया डॉलर पे जाके। ये देखो ये पीछे सेल की कैंडल है, आपने पूरी कैंडल मेजर कर ली, ठीक है, पूरी कैंडल मेजर कर ली। अब मार्केट में ये इम्बैलेंस कैंडल थी, मार्केट ऊपर गई है, अब इसको टच करने आएगी, ये सब डिमांड जोन है, और यहाँ से आप एंट्री लोगे बाय की। ठीक है, जो एग्जाम्पल आगे मैं आपको दे के आया हूँ सेम वही एग्जाम्पल है। ठीक है, नीचे देखो, when price come to the demand zone, जब मार्केट डिमांड जोन पे आएगी, we expect to react and go to bearish, sorry bullish। ठीक है, ये देख लो सेम एज इट इज, ये एग्जांपल है। ठीक है, मार्केट ऊपर गई है, नीचे आई है, डिमांड जोन पे वो बाय जा रही है। समझ आ गई।
अब देखो कि वैलिड सप्लाई एंड डिमांड जोन कौन कौन से होते हैं, ठीक है। इनको फिलहाल हम बाद में देखते हैं, पहले हम मार्केट में चलते हैं, ठीक है, ताकि जो है ना वो हम देखें एक दफ़ा कि डिमांड एंड सप्लाई जोन किस तरीके से जो है ना हम ट्रा करते हैं, ठीक है। एक दफ़ा दोबारा बता देता हूँ, आगे किया है लेकिन सेम एज इट इज़ वही है। ये देख लो, ये इम्बैलेंस कैंडल है ना, अभी आपको आगे इसकी एग्जांपल दी है मैंने। ये देखो इम्बैलेंस कैंडल है, ठीक है। डिमांड जोन कैसे ड्रा करना है, इससे पीछे बीरिश कैंडल कौन सी है, ये सेल की कैंडल है इससे पीछे, ये सारी मैयर कर लो, ठीक है, इस तरीके से। इससे पीछे जो सर की कैंडल है, अब आप देख लो मार्केट ऊपर गई है, इसको जब टच करने आई है तो वो मार्केट बाय जा रही है। दिस इज कॉल्ड सिंपली सिंपल डिमांड जोन। समझ आई? अगर आप इसको एग्जांपल लो, ठीक है, अभी ये करंट एग्जांपल, करंट चार्ट की दूर नहीं जाते, करंट चार्ट की एग्जांपल ले लो, ठीक है। अभी ये देखो, एक ये इम्बैलेंस भी है, ठीक है, ये भी नजर आ रहा है ना इम्बैलेंस है, ठीक है। अब ये इम्बैलेंस है, अब इसके पीछे भी आप इसको जो है ना वो पूरी कैंडल को मार्क कर लो, ठीक है। ये इस कैंडल को मार्क कर लो, ठीक है, ये भी हो गया आपका एक सप्लाई जोन, ठीक है। उसके बाद आप एक और मेजर सप्लाई जोन, ये है आपके पीछे, देख लो पीछे, देखो जरा ध्यान से इसको, मैं आपको दिखाता हूँ। ये देखो, ये है ना, इसकी लंबी सी सेल ऑफ हुआ है, पीछे बुलिश कैंडल है बाय की। आप पूरी कैंडल को मेजर करो, ये आपका स्ट्रॉन्ग सप्लाई जोन हो गया, ठीक है। चाहे जितनी मर्जी लंबी कैंडल है, आप उसको पूरी मेजर कर दो, ये आपके जोन हो गए हैं, जो कि वैलिड जोन है, वैलिड डिमांड एंड सप्लाई जोन। समझ आई? इसको कहते हैं भाईजान, ठीक है। और अब डॉलर बाय है और 100% इसने बाय जाना है, कुछ भी कर लो, ये बाय जाएगा यहाँ तक, ठीक है। और अगर इसको भी क्रॉस कर लेता तो यहाँ तक आएगा, इसको मार्केट नहीं रोक सकती। क्यों भाई? एनालिसिस किया हुआ है ठीक है। देन उसके बाद आप कोई भी मतलब चार्ट ओपन कर लें, जैसे यूरो यूएसडी है, ये हमारे पास यूरो यूएसडी है। इसको हम पहले सीधा कर लें मार्केट को ये क्या कहती है, ये देखो ज़रा, सारी चीज़ें आप छोड़ो, इसको देखो आप, ठीक है। सिंपल मैं बताने लगा हूँ आपको, ठीक है। ये देखना ज़रा, ये मार्केट के अंदर एक बिग मूव हुई है, ठीक है, बाय की। ये ज़रा गौर से देखो, आपको पता चले मार्केट के अंदर ये इम्बैलेंस कैंडल हुई है बाय की, ठीक है। ये वाली इम्बैलेंस कैंडल हुई है, इससे पीछे एक सेल की कैंडल नज़र आ रही है आपको, ये सारी कैंडल मैयर कर लो, ये पूरी कैंडल मैयर करके आपने इस तरीके से लगा दी, ठीक है, कर दी। अब ये आपका डिमांड जोन बन गया। देखो मार्केट ऊपर गई है, मार्केट उसको मैग्नेट की तरह नीचे टच करने आई है, यहाँ से आपको बुलिश एनगल्फिंग कैंडल मिली है। ये देखो ज़रा, ये बुलिश एनगल्फिंग कैंडल है, पीछे से कैंडल स्टिक पैटर्न है, यहाँ से आपने पोजीशन ली, ठीक है, ये एंट्री आपकी, और ये भाईजान आपका सारा प्रॉफिट है। H4 का टाइम फ्रेम है, छोटा टाइम फ्रेम नहीं है भाई ये, ठीक है। दिस इज योर एंट्री ओनली बिहाफ ऑफ योर डिमांड एंड सप्लाई जोन, ठीक है। इसको कहते हैं पावर, ओनली बिहाफ ऑफ डिमांड एंड सप्लाई। चेक कर लो एंट्री कितनी आसान है, ये देख लो आपके सामने है, ठीक है। ये चीज देखो, सिंपल ऑन बिहाफ ऑफ डिमांड एंड सप्लाई जोन। मार्केट ने बाय ऑफ किया पोजीशन, ठीक है, अच्छी सी कैंडल दी है, पीछे सेल की कैंडल थी, मैंने मेजर किया, ठीक है। मार्केट उसको आई है रिट्रेस करने, ठीक है, उसको पुल बैक देने आई है, और वो चेक कर लो आप, ठीक है। कमाल की एंट्री है यार, ओ माय गॉड, इट्स रियली ऑसम एंट्री, ठीक है, बहुत अच्छी एंट्री है। और 100% प्रॉफिट, 100%। यू कांट थिंक है भाई मार्केट आपको लॉस दे भी सकती है, इम्पॉसिबल है। लेकिन शर्त ये है कि भाई आपके अंदर सब्र वाला कीड़ा होना चाहिए, ठीक है। अभी मैं आपको एक और चीज दिखाता हूँ मजे की। ये देखो, इसको हमने जूम कर लिया, ये आप देख रहे हो मेरे ख्याल से कि ये आपके सामने एक इम्बैलेंस कैंडल आपको नजर आ रही है, बाय की आ रही है, इसके पीछे एक सेल की कैंडल भी नजर आ रही है, ठीक है। ये सेल की कैंडल है, पूरी को मेजर कर लो, ये डिमांड जोन है। अब कल को मार्केट इस लेवल पे आती है, जिस तरीके से आप देख रहे हो कि मार्केट आ भी रही है आहिस्ता आहिस्ता, ठीक है, नीचे आने की कोशिश कर रही है, देख रहे हो ऊपर जा रही है, इसने नीचे आना है, और मुझे लगता है कि ये आएगी इंशाल्लाह ताला। नीचे आती है, ठीक है, जो ही इसने नीचे आना है, एक यहाँ पे एक और भी जोन है, उसको भी हम ड्रा कर लेते हैं, ये वाला, ठीक है। यहाँ भी थोड़ा सा इम्बैलेंस है, लेकिन फिर भी हम एहतियातन ड्रा कर लेते हैं, ये छोटा जोन है इसका, ठीक है, ये वाला, ठीक है, इसको हम ड्रा कर लेते हैं। बट हमारे पास जो मेन एविडेंस है वो कौन सा, मतलब मार्केट नीचे आती है, ठीक है, इस तरीके से। अब मार्केट जब इसको टच करेगी, भाई आंखें बंद करके बाय की एंट्री लो, ठीक है, यहाँ से आपके पास सारा प्रॉफिट ही होगा। क्यों? क्योंकि भाई आपको पता है कि यहाँ पे हमने जो है ना वो एक अच्छी एंट्री ली हुई है, और आपको पता है कि ये एक अच्छा लेवल है, ठीक है, ये डिमांड जोन है आपका, यहाँ तक एंट्री है आपकी, और ये प्रॉफिट होगा ओनली भी हाफ ऑफ द, ठीक है। इम्बैलेंस कैंडल है, मार्केट ने बाय ऑफ किया है, देन पीछे सेल की कैंडल है, लास्ट बीरिश कैंडल मेजर कर ली, चेक कर लो,
ठीक है। सो दिस इज बेसिकली सिंपली डिमांड एंड सप्लाई जोन कॉन्सेप्ट्स। ठीक है, कोई मुश्किल चीज़ नहीं है यार, कोई भी मुश्किल चीज़ नहीं है। ठीक है, आप लोग बिल्कुल टेंशन फ्री हो जाओ, कोई भी मुश्किल चीज़ नहीं होती। हम लोग चीज़ों को खुद मुश्किल बनाते हैं। आपने समझा डिमांड एंड सप्लाई, मेरे नहीं ख्याल से कि आप लोगों ने जो है ना इसको मुश्किल लिया होगा। ठीक है, अब ये देखो ये वैलिड नहीं है, क्यों? इसके पीछे जो है ना वो एक मतलब जो है ना ये बाय ऑफ हुआ है, लेकिन पीछे सेल की कैंडल नहीं है, लेकिन फिर भी इसको हम देखते हैं आगे। ठीक है, ये देखो। ठीक है, ये एक इसका सिंपल सा जोन है, इसको वैसे हमने ड्रा किया। लेट्स सी कि हाउ मच गिव एक्यूरेसी। ठीक है, H1 के ऊपर। ठीक है, लेकिन ऑब्वियसली एविडेंस तो लेने पड़ते हैं ना हर जगह, लेकिन अभी तो हमने और एडवांस लेवल पे जाना है, ये तो कुछ भी नहीं है। ठीक है, वो भी हम देख लेते हैं। ओके, बुक के अंदर चलते हैं हम। ठीक है, बाकी चीजें बाद में देखते हैं। अब हमने स्टडी करना है, कहता है कि सप्लाई एंड डिमांड जोन हो गया, वैलिड सप्लाई एंड डिमांड कैसे ढूंढोगे भाई? अब डिमांड एंड सप्लाई तो देखो ना, आपने देखा कि वैलिड कैसे ढूंढना है। कहता है कि वी कैन से दैट एवरी बुलिश कैंडल आफ्टर विच वी हैव अ bearish कैंडल इज अ सप्लाई जोन। ठीक हो गया। कहता है कि देखो, ये जरा ध्यान से देखो, मैं आपको स्टडी करवाता हूँ, बहुत इंपॉर्टेंट लेक्चर है ये। कहता है कि हम कह सकते हैं, ठीक है, वी कैन से दैट एवरी बुलिश कैंडल आफ्टर द विच वी हैव bearish कैंडल। ठीक है, कहता है कि हमेशा सारे डिमांड जोन, ठीक है, इज ए सप्लाई जोन। ठीक है, मतलब सप्लाई जोन कहता है कि एक ऐसी बुलिश कैंडल जो आफ्टर द bearish कैंडल है, मतलब कि जो सेल की कैंडल है, ठीक है, उससे पहले जो हमारी बुलिश कैंडल है उसको हमने, ठीक है, बना लिया सप्लाई जोन। या वाइस वर्सा एवरी bearish कैंडल आफ्टर विच वी हैव बुलिश कैंडल। ठीक है, मतलब कि जो हमारी सेल की कैंडल है उसके ऊपर लंबी सी जो है ना वो बाय की कैंडल है, तो हमने उसको डिमांड जोन कंसीडर कर लिया। कहता है ये तो ठीक है, बट some zone have much more probability of holding than others। कहता है कि कुछ जोन ऐसे होते हैं, इतनी एक्यूरेसी उनमें होती है कि हम उनको जो है ना वो ज्यादा होल्ड कर सकते हैं अपनी ट्रेड को। अच्छा खासा हम अपनी ट्रेड को होल्ड कर सकते हैं। ठीक है, बट सम ऑफ द जोन्स हैव मच प्रोबेबिलिटी। ठीक है, प्रोबेबिलिटी होता है कि आप उसको कितनी कैपेसिटी तक जो है ना वो होल्ड कर सकते हो। ठीक है, हाउ मच प्रोबेबिलिटी। ठीक है, मच मोर प्रोबेबिलिटी ऑफ होल्डिंग देन अदर्स वी कैन डिटरमाइन बाय चेकिंग द फ्यू थिंग्स। समझ आई? कहते हैं कि हम उनको चेक करेंगे किसी तरीके से। कहता है हैव डेड जोन इनिशिएटेड द प्राइस टू डू एनी ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर और लिक्विडिटी स्वेप। ठीक है, कहता है कि सबसे पहली चीज हमने ये चेक करनी है कि क्या वहां पे ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर हुआ है उससे पहले। ठीक है, मतलब जहां पे उसने हमें डिमांड जोन दिया है, क्या उससे पहले ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर हुआ है? जैसे एग्जांपल आपको मैं देता हूँ, ये देखें जरा, पहला पहला कॉन्सेप्ट है कि आपने अपना डिमांड जोन कैसे जो है ना वो चेक करना है कि वो एक्यूरेट है या नहीं। ठीक है, मैं उसके बारे में आपको बताता हूँ ताकि आपको जो है ना वो पता चले। इसको हम लेते हैं जी H4 ले लेते हैं, और ये देखो H4 पे मार्केट कैसे मूव कर रही है, कमाल बाय जा रही है। ठीक है, इसके ऊपर मैं आपको बताता हूँ, ये देखो। अब वो क्या कह रहा है, वो कहता है कि आपने अगर देखा कि भाई आपका डिमांड जोन वैलिड है, उसकी कंडीशन क्या है? कहता है सबसे पहले तो आपने ये देखना है कि लेट सपोज मार्केट इस तरीके से गई है। ठीक है, यहाँ से उसने डिमांड डिमांड जोन बनाया। ठीक है, ये वाला, यहाँ से उसने जो है ना एक बुलिश कैंडल दी है, तो क्या आप देखो कि वहां पे क्या उसका जो है ना वो जोन है, सही है? ठीक है, मतलब ये कि ये देखो यहाँ पे ये ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर होता है ना, ये ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर है। ठीक है, यहाँ पे लिख लो। यही चीज आपने चेक करनी है कि क्या वहां पे उसका ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर आया था। ये हो गया ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर, जरा ध्यान से सुनना। अब आपको लगा कि यार यहाँ पे एक जो है ना वो एक बीरिश कैंडल थी इस तरीके से, ठीक है, और आगे लंबी सी बाय की कैंडल थी। ठीक है, इसी बेस पे आप लोगों ने किया ना डिमांड जोन को फाइनलाइज। ठीक है, कि ये पीछे लंबी सी सेल की मतलब बाय की कैंडल है, पीछे सेल किया। अब आपने क्या किया, इसको मेजर कर लिया। ठीक है, इसको आपने मेजर किया। अब वो ये चीज कह रहा है कि भाई आपने पहले ये कंफर्म करना है कि भाई पीछे जो है ना वो आपका ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर हुआ है। अगर तो पीछे ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर है तो ये वैलिड जोन होगा। ठीक है, ये वाला जोन वैलिड होगा, फिर आपको जो है ना वो अच्छे तरीके से ये वाली एंट्री मिलेगी। आप इजीली यहाँ से एंट्री लो। ठीक है, और ये इजीली आप यहाँ तक प्रॉफिट उठा सकते हो। क्यों? क्योंकि पीछे आपने ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर है आपका, और ऑब्वियसली ट्रेंड मार्केट कंटिन्यू करेगी। ठीक है, समझ आ गई? कि आपने देखना है कि आपका जो डिमांड जोन है वो वेरीफाइड कब होगा, कि उसका एटलीस्ट ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर होना चाहिए। ठीक है, कि उसके पीछे कोई ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर है। ठीक है, जैसे कि हम उसको चेक करते हैं, जो एंट्री हमने पहले ली थी उसको हम देख लेते हैं। जैसे ये देखो, अभी इसकी एग्जांपल अगर लेते हैं हम, ठीक है, H1 पे चलते हैं, ये देखना जरा, ये H1 है। ठीक है, ये आपका H1 हो गया। ठीक है, इसको हम देखते हैं बड़ा ध्यान से। ठीक है, कि ये क्या वाकई एक्यूरेट जोन हमें मिलता है इसका। ये देखो मार्केट ने क्या किया, इसका ये वाला ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर दिया हुआ है,
ये इसका ब्रेकअप स्ट्रक्चर है, ठीक है, क्योंकि मार्केट देखो ना प्रॉपर एक बाय ट्रेंड में है, ठीक है, ये देखो हायर हाई हायर लो हायर हाई हायर लो देन हायर हाई, ठीक है, देन अब हायर लो बनाने आ रही है, लेकिन ये आपका क्या है, दिस इज ब्रेकअप स्ट्रक्चर, ठीक है, ये हमने स्टडी किया था उस दिन, ब्रेकअप स्ट्रक्चर, मार्केट इसको ब्रेक करती है, ठीक है, ये हो गया आपका ब्रेकअप स्ट्रक्चर, ठीक है। अब ये ब्रेकअप स्ट्रक्चर है, अब वो कह रहे हैं कि आपने देखना कि भाई क्या उसके पास पहला ब्रेकअप स्ट्रक्चर है, अगर तो ब्रेकअप स्ट्रक्चर है तो ये जोन वैलिड होगा, ठीक है, क्लियर हो गया, ठीक है, अगर ब्रेकअप स्ट्रक्चर है, ठीक है, तो भाई मार्केट आपकी सेल लाएगी, यहाँ पे जो हमने जोन देखा था H4 के ऊपर, ठीक है, हमने पहले ब्रेकअप स्ट्रक्चर कंफर्म किया ना, अभी इसको मैं जोन करता हूँ आपके लिए ताकि आपको बताऊं कि वैलिड जोन कौन सा है, ठीक है, दिस इज द वैलिड जोन, ठीक हो गया, ये वाला, ये चीज समझ आ गई, क्यों, क्योंकि भाई हमारे पास ये देखो, यहाँ पे स्ट्रक्चर देखो मार्केट का, ये हायर हाई, ठीक है, हायर लो, देन ये वाला हायर हाई, सॉरी ये हायर हाई देन हायर लो, देन हायर हाई देन हायर लो, देन हायर हाई और अब हायर लो बना रहा है, ठीक है, लेकिन उससे पहले उसने क्या किया, ठीक है, उसने पहले भाई आपको ब्रेकआउट स्ट्रक्चर दिया, सॉरी ये पीछे सेल की कैंडल है, किधर आ गया हूं मैं, ये देखो, ठीक है, यहाँ तक मार्केट आएगी, ठीक है, और उसके बाद मार्केट जो है आपकी क्या करेगी, स्ट्रॉन्ग बाय मूव देगी आपको, 100% मार्केट यहाँ से जो है ना बाय जाएगी, क्यों, क्योंकि पीछे ब्रेकअप स्ट्रक्चर से आपने कंफर्म किया हुआ है और मार्केट आपकी एक स्ट्रॉन्ग बाय ट्रेंड में है, मार्केट आपका कुछ नहीं बिगाड़ सकती, ठीक है, एंड दिस वन इज बेसिकली यू नो कि भाई मार्केट के ऊपर यहाँ पे आपके पास बाय की एंट्री होगी, ये आपके पास डिमांड जोन है, ठीक है, क्योंकि H4 पे हमने कंफर्म किया है, और अब यहाँ पे आप क्या करोगे, सिंपली यहाँ पे एंट्री पुट करोगे अपनी बाय की, ठीक है, यहाँ पे, और आप एटलीस्ट यहाँ तक अपना प्रॉफिट उठाओगे, ठीक है, ये दिस इज सिंपली ऑन बिहाफ ऑफ द जोन, ठीक है, जो कि आपने स्टडी किया, ठीक है, ये इसको ये चेक कर लो, ठीक है, ये सिंपली ऑन बिहाफ ऑफ डिमांड एंड सप्लाई जोन, और डिमांड जोन हमने कैसे कंफर्म किया, उसका पहला मेथड आपको पता चल गया, वो क्या है कि पहले पीछे देखो कि भाई ब्रेकअप स्ट्रक्चर है, क्या मार्केट अगर प्रॉपर ट्रेंड में आ रही है तो पीछे कोई इसका स्ट्रक्चर ब्रेक हुआ भी है या नहीं हुआ, ठीक है, वो स्ट्रक्चर ब्रेक आपने पीछे जो है ना वो चेक कर लेना, ठीक है, वो चेक कर लिया H4 के ऊपर, इसको आप कर दो अब क्लोज, ठीक है, पहला स्टेप हमने देख लिया कि हम क्या करते हैं कि भाई पीछे हैव डेड जोन इनिशिएटेड द प्राइस टू डू एनी ब्रेकअप स्ट्रक्चर, क्या उसने अगर वो क्रिएट किया है तो पीछे ब्रेकअप स्ट्रक्चर है था, ठीक है, समझ आ गई, लिक्विडिटी स्वीप जो है ना वो आगे जाके बताऊंगा, ये भी आपको समझ नहीं आनी, ठीक है, ये देख लो, अब ये चीज देखो जो हम ये अभी हम एग्जांपल में देख के आए हैं, ठीक है, ये देखो जरा, ये देख के आए ना, मार्केट इस तरीके से आ रही है, ये हायर हाई बनाया उसने, ठीक है, और ये हायर लो बनाया, अब यहाँ पे ये स्ट्रक्चर को उसने ब्रेक किया, कर दिया, इधर उसने डिमांड जोन दे दिया, ये सेम एज इट इज, ठीक है, मार्केट उधर आई है, टच करने आई है, जैसे अभी आ रही है यूरो यूएसडी पे, देन बाय, समझ आई, सिंपल है यार, बहुत सिंपल है, मेन चीज ये है कि भाई आपने काम करना है, अब असल मजा आएगा काम करने का आपको, क्यों, एडवांस लेवल ही अब स्टार्ट हुआ है, ठीक है, अब जाके पता चलेगा आपको कि ट्रेडिंग क्या होती है, ठीक है, पहले तो जो मतलब बच्चों वाली चीजें स्टडी करते आए हो ना, ये चीज देखो अब, अच्छा, अब दूसरी चीज कि हमने कैसे कंफर्म करना है कि वो हमारा जो जोन है, डिमांड जोन या जो हमारा सप्लाई जोन है, वो मतलब हमारा वैलिड है या नहीं, वो कैसे चेक करेंगे, आल्सो वन इम्पोर्टेंट थिंग टू कंसीडर इज जोन इज ऑलरेडी टेस्टेड, वी डोंट लुक एज इट इज वैलिड जोन, कहते हैं कि अगर वो पहले एक दफा उसने टेस्ट किया उसको, फिर दूसरी दफा टेस्ट किया, तो हम उसको कभी भी नहीं सोचेंगे कि ये वैलिड जोन है, कैसे, मैं बताता हूँ, ये देखो, जैसे कि अब एक एग्जांपल है, ये है, ठीक है, ये एग्जांपल इसी की ले लेते हैं, ठीक है, मैं आपको बताता हूँ, कहता है कि अगर लेट सपोज कि ये जोन है आपके पास और आपने इसको जो है ना मेजर किया हुआ है इस तरीके से, ठीक है, अब कहता है, ये कह रहा है वो कि मतलब अगर ऐसा जोन है कि मार्केट क्या करती है, मार्केट इसको जो है ना वो यहाँ पे टच करती है, अगेन ऊपर थोड़ी सी जाती है, फिर टच करती है, फिर अगेन ऊपर जाती है, अब दो दफा उसने यहाँ पे टेस्ट कर दिया उसको, मतलब जो है ना वो इसने इसको रीचेक कर दिया, एक दफा यहाँ पे टेस्ट किया, ठीक है, और एक दफा यहाँ पे टेस्ट किया, अब दो दफा ये जोन टेस्ट हो चुका है, अब ये इनवैलिड है, माइट भी मार्केट इसको ना फॉलो करे, मार्केट यहाँ से जो है ना वो क्या करेगी, मार्केट यहाँ से आए और नीचे चली जाए, ठीक है, वो वैलिड नहीं होगा, समझ आई, ठीक है, मार्केट का वो डिमांड जोन फारग है, ठीक है, अगर वो इसको एक दफा टेस्ट करके ऊपर जाके फिर जाके, ठीक है, मतलब ये बता रहा हूँ, ये जो करंट मार्केट ना उसमें नहीं ऐसा होता, उसमें तो एंट्री मिलेगी, लेकिन इन प्रीवियस ऐसा होता है, जैसे कि अब यहाँ पे एग्जांपल ले लो, ठीक है, कि यहाँ पे कौन सी एग्जांपल है, एक सेकंड मैं देखता हूँ,
उसकी एग्जांपल यहाँ पे वो ट्रेंड के अपोजिट होती है, लेकिन अभी नहीं मिलेगी क्योंकि वो ट्रेंड भी तो देखना होता है ना। अभी हम ट्रेंड भी, हमारे पास अच्छा खासा ट्रेंड है, बाय का ट्रेंड है, तो हमें कोई टेंशन नहीं है। बट द रीजन इज डैट जो भी हमारे पास थी वो मैंने आपको क्लियर कर दी कि भाई ये चीज़ है, आपके पास पीछे ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर भी है, ठीक है, ये वाला, जिससे हमने कंफर्म किया कि भाई मार्केट में आपका ये अच्छा जोन है, ठीक है, मार्केट इस लेवल से आपको इजीली बाय की एंट्री जो है ना वो दे सकती है। ठीक हो गया, इस तरीके से क्लियर हो गया। बी इजी एंड बी हम्बल। देन हम आ जाते हैं, दूसरा तरीका हो गया, ठीक है। उसके बाद क्या है, जोन रिफाइनमेंट। कहता है इफ वी हैव सप्लाई एंड डिमांड जोन ऑन द वन टाइम फ्रेम, वी गो ऑन द लोअर टाइम फ्रेम फॉर लुक इन द एरिया ऑफ द प्रीवियस सप्लाई एंड डिमांड जोन टू लुक फॉर अ स्मॉल वन ऑन अ स्मॉलर टाइम फ्रेम। इसकी आपको समझ नहीं आई होनी कि ये क्या चीज़ है। खैर, इसको हम जो है ना वो नेक्स्ट लेक्चर में ले लेंगे, क्योंकि अभी काफ़ी ज़्यादा स्टडी कर लिया और ये चीज़ें आपने प्रैक्टिस करनी है। जोन रिफाइनमेंट वैसे इजी है, लेकिन इसको फिर भी हम नेक्स्ट लेक्चर में देखेंगे। लीव करते हैं इसको हम, और हम जो है वो देखते हैं। एक सेकंड, एक मैसेज आया। ये देखो, एक चीज मैं आप लोगों को बता देता हूँ कि इम्बैलेंस कैंडल जो होती है ना, लेट सपोज कि ये यहाँ से इम्बैलेंस हुआ है, एक क्वेश्चन है मेरे पास, ठीक है, उसका रिप्लाई भी करने लगा हूँ। ये देखो, ये यहाँ पे इम्बैलेंस है। अब ऑब्वियसली, ठीक है, यहाँ पे मार्केट ने इसको ब्रेक भी किया है, क्योंकि ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर तो उसी को कहते हैं ना, कि मार्केट ने जहाँ पे ब्रेकआउट दिया हो, अब मार्केट ने इसको ब्रेक किया, तो ऑब्वियसली इम्बैलेंस कैंडल इज आल्सो कॉल्ड ब्रेक, जो है ना वो आप इसको ब्रेकआउट कैंडल भी कह सकते हो, ठीक है। दैट इज गुड क्वेश्चन, ठीक है। तो इसको ब्रेकआउट भी हुआ है, ये ऑब्वियसली ब्रेकआउट भी हुआ है, ठीक है, लेकिन अकॉर्डिंग टू द डिमांड एंड सप्लाई वी हैव टू वेट फॉर द डिमांड जोन, कि मार्केट इस डिमांड जोन पे आए एंड देन उसके बाद हमें बाय की एंट्री दे। समझ आ गई। एक यहाँ पे भी वैसे बना हुआ है, मैंने अभी देखा है इसको, ये वाला, ठीक है, ये दो जोन इसके बेस्ट है, ये चीज, ठीक हो गया। ये पीछे मैंने देखी है, ये हैवी सी कैंडल थी, ठीक है, लेकिन उसके बाद ये इसके ऊपर, लेकिन वहां पे एक नुकसान है उसका, वो क्या है कि यहाँ पे इसने ब्रेकअप स्ट्रक्चर सही से नहीं किया, ठीक है, और उसके बाद 2-3 दफा उसको टेस्ट किया, समझ आई। सो हमारे पास यही वैलिड है, तो आपको पता होना चाहिए कि वैलिड कैसे फाइंड आउट करना है। बाय द वे, यूरो यूएसडी है, जीबीपी यूएसडी पे चलते हैं हम, ये वो क्या कहता है, व्हाट इज अबाउट जीबीपी एंड यूएस डॉलर। ओ माय गॉड, ये तो कुछ हमें गलत ही बता रहा है भाई। ये हमें कह रहा है कि मैं सड़ जाऊंगा, पर तुम्हें नहीं जाने देंगे। जीबीपी यूएसडी ऑन द H1 H4 पे जाते हैं यार, छोटा टाइम फ्रेम पे नहीं देखते हैं हम। ओके ओके ओके, लो जी, ये आपको नजर आ रहा है कि माशाल्लाह से ये प्रॉपर बाय ट्रेंड में है। खैर, बाय ट्रेंड में है तो कोई मसला नहीं, हम इस हमारे पास इसका भी इलाज होता है बाय ट्रेंड वालों का, इस तरीके से। अगर हम सबसे पहले बाय ट्रेंड की कदर करें तो हमें ये ऑलमोस्ट खुद ही नजर आ जाएगा कि भाई मार्केट में जो है ना एक प्रॉपर बाय ट्रेंड भी है, ठीक है। और उसके बाद अगर हम देखें तो ये इस तरीके से है, ठीक है, मतलब ये कि जिस तरह एक वेज होती है, वेज वाला पैटर्न आपने स्टडी भी किया था, ठीक है, तो उसकी तरह की शेप बनती जा रही है इसकी, ठीक है, इट्स जस्ट लाइक वेज, ठीक है। ये देखो, समझ आई, इसको ज़रा देखो आप तो पता चले आपको, ये देखो ज़रा बिल्कुल अच्छे तरीके से। ये, अब इसको हमने जूम कर लिया, हमने इसको ट्रेंड देखा, इसका देखा। अब यहाँ पे इम्बैलेंस कहाँ पे है जी, सबसे पहला इम्बैलेंस आपको नजर आएगा, वो ये है, ठीक है, ये आपकी इम्बैलेंस कैंडल है, और इससे पीछे एक सेल की कैंडल भी आपको नजर आ रही है, ये, इसको पूरी वीक से लेकर यहाँ तक मेजर कर लो, ये, ठीक है, दिस इज योर डिमांड जोन नाउ, ठीक है, H4 का आपका डिमांड जोन बन गया ये। अब यहाँ से मार्केट बाय भी जा सकती है, ठीक है, एग्जैक्टली लेकिन इससे पहले हमने कंफर्म करना है एक और चीज़ जो मैंने आपको पहले बताई थी, क्या इससे पहले ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर है। एग्जैक्टली दिस इज द ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर, ठीक है, जो कि है, और ये एक वैलिड जोन है, ठीक है, ये एक अच्छा जोन है जिसको हम वैलिड जोन भी कह सकते हैं, ठीक है, इस तरीके से। ठीक हो गया, इसको थोड़ा सा इस तरीके से कर लेते हैं, दिस इज द वैलिड जोन। इवन मार्केट इस लेवल पे आके आपको इजीली बाय की एंट्री दे सकती है विदाउट डूइंग एनीथिंग एल्स, यहाँ से मार्केट आपको इजीली बाय की एंट्री दे सकती है, ये चीज़, ठीक है, बिल्कुल। क्या मुश्किल है यार, यहाँ पे बहुत आसान है, डिमांड एंड सप्लाई बहुत वैल्यूएबल है, ठीक है। अब ये आपको पता चल गया कि यार हमारे पास जो है ना वो किससे एंट्री मिलती है हमें, ठीक है, अकॉर्डिंग टू द डिमांड एंड सप्लाई जोन,
समझ आ गई। इसी को अगर हम H1 पे टाइम देखें ज़रा, जो डिमांड जोन हमने ड्रा किया, तो H1 ऑब्वियसली एक छोटा टाइम फ्रेम है, बट ये देखो यहाँ पे भी ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर आपको वाजिया नजर आ रहा है, ठीक है। और वी हैव टू वेट नाउ कि मार्केट इस लेवल पे आए, ठीक है, और हमें एक अच्छी सी जो है ना एंट्री दे, ठीक है। अब यहाँ पे अगर आप देखो, ठीक है, बाकी सारी चीज़ें छोड़ के अगर हम इन सबको डिलीट करें, एक सेकेंड, ठीक है, डिलीट कर देते हैं, ठीक है। ऑलमोस्ट तकरीबन यहाँ तक बन रहा था ना वो जोन, इधर इस लेवल तक, ठीक है, इधर ला रहा था, ये है। एक सेकंड में एक चीज़ बताना आपको चाह रहा था, ये देखो ये है ना, इसको छोड़ो आप, अगर आप इसको ही देखो ना, तो आपको नज़र आ जाएगा कि भाई यहाँ पे ये मिड ऑफ द चार्ट की तरह पैटर्न जो है ना, आपको कोई ना कोई बना के नीचे सेल जाएगा, GBP US डॉलर, ठीक है। अभी आपने इसको देखना एक दफ़ा, ये क्या चीज़ आपको जो है ना मुहैया करने वाला है, इसकी थोड़ी सी मुझे समझ ये चीज़, ठीक है। यू हैव टू वेट कि मार्केट जो है ना यहाँ पे क्या करती है, ठीक है। अगर तो यहाँ पे वो एक रेक्टेंगल पैटर्न देती है, तो वो माइट भी उसके बाद नीचे जाए, ठीक है, या अभी चली जाए, इट डिपेंड्स, लेकिन फिर भी ये इधर तक ज़रूर आएगी, क्योंकि नीचे ट्रेंड लाइन भी है, डिमांड जोन भी है, तो ये GBP USD थोड़ा सा सेल ज़रूर आएगा। ठीक है, क्योंकि वहाँ पे आपने देखा डॉलर बाय जा रहा है अभी। ये चीज़ें कंफर्म होगी, देन डिमांड एंड सप्लाई भी आपको कंफर्म हो गया। अभी हम चलते हैं जी, इसको लीव करते हैं, इसको ओपन करके देखते हैं इसकी हालत कैसी है। वो कह रहे हैं हमारे ऊपर प्रैक्टिस ना करो आप, खैर इसको रहने देते हैं, इसका सर्वर डाउन है, ये खुद ही ठीक हो जाएगा। अब मुझे ये बताएं कि व्हाट अबाउट डिमांड एंड सप्लाई, पता चला डिमांड एंड सप्लाई की क्या पावर है, समझ आई है, बताएं। इजी था, कोई मुश्किल चीज़ तो नहीं नजर आई इसमें। पता चला यूट्यूब के लेक्चर्स में कितना फ़र्क होता है, और जो मतलब बंदा खुद स्टडी करता है उसमें कितना डिफरेंस है। एंट्री लेना आप लोगों के लिए बहुत इजी हो गया अब, क्यों, आपको डिमांड का पता है, आपको सप्लाई जोन का पता है, क्लियर है, ओके। अब हम बात करते हैं, ठीक है, ठीक हो गया। सप्लाई, सर डिमांड एंड सप्लाई रेजिस्टेंस लेवल एक ही है, नहीं थोड़ा सा डिफरेंस है। सप्लाई एंड डिमांड रेजिस्टेंस सपोर्ट वो सिंपल, वो प्राइस एक्शन स्ट्रेटजी है, ये डिमांड एंड सप्लाई है, एडवांस लेवल है, ठीक है, ओके। अच्छा मेरी बात सुने, अभी फिलहाल हमारा एक और लेक्चर है, उसके ऊपर बात करते हैं, ठीक है, बाकी चीज़ें बाद में जो है ना वो करेंगे, ठीक है, लिसन। ओके, ओके जी, अभी नेक्स्ट हमारा एक और लेक्चर है, उसके बारे में हम डिस्कस कर लेते हैं। मैं अपना चार्ट ओपन कर लूँ, फिर मैं आपको बताता हूँ, ठीक है। अभी हमने थोड़ा सा अपने माइंड को भी फ्रेश करना है, तो उसके हवाले से हमारा लेक्चर है आज। ओके, ये हमारे पास चार्ट है, ठीक है। ये देखो सप्लाई जोन हमने ड्रा किया, और ये डॉलर, और ये ऊपर जा रहा है, ये डॉलर आपके सामने है, और इसने जाना है ऊपर, भाई बात की हुई है। ओके जी, हम इसको स्टडी करते हैं। एक सेकेंड, ओके। एक मिनट यार, मुझे ना एक थोड़ा सा देख लेने में। ओके, अब आप लोगों ने क्या करना है, कि अब आप लोगों का जो लेक्चर है वो क्या है, मैं साथ थोड़ा सा आपको बता देता हूँ, ठीक है, आपको पता चल जाएगा। हमारा जो अभी का लेक्चर है थोड़ा सा वो ये है कि 7 स्टेप्स, ठीक है, या ट्रेडिंग चेकलिस्ट कह लो, ठीक है। ये आप लोगों ने देखना है, क्योंकि अब आप लोगों ने रियल पे आना है, ट्रेडिंग चेकलिस्ट, चेकलिस्ट, ठीक है। ये लेक्चर है आज आपका, ट्रेडिंग चेकलिस्ट, ठीक है। बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है, और इवन बहुत मज़े की भी चीज़ है, इसके ऊपर हम बात कर लेते हैं। आपको पता है, मतलब चेकलिस्ट के बारे में माइट भी आपको ना पता हो, लेकिन मैं आपको बता देता हूँ चेकलिस्ट क्या होती है। देखो आप लोगों में से जो बंदे जॉब करते हैं उनको पता होगा, ठीक है। कंपनी के अंदर जो आपका इंटरव्यू करता है, जो HR होता है, ठीक है, या मतलब जो इंटरव्यू करता है, वो जब आप लोगों की सिलेक्शन हो जाती है ना, तो उसने एक चेकलिस्ट पकड़ी होती है हाथ में। उस चेकलिस्ट के अकॉर्डिंग वो आप लोगों से डॉक्यूमेंट्स पूरे करवाता है, जी ये सैलरी स्लिप दिखाएं जो जिधर पहले काम करते थे, आपके डॉक्यूमेंट्स, ID कार्ड दें, कॉपी उसकी,
ठीक है, 2 पिक्चर्स दें, ठीक है, पासपोर्ट साइज़, इसके अलावा जो है आप हमें जो है ना वो एजुकेशनल डॉक्यूमेंट्स दें, ठीक है, इसके अलावा ब्ला ब्ला जो भी मांगता है आपसे। दैट इज़ बेसिकली द चेकलिस्ट, ठीक है, हायरिंग चेकलिस्ट उसको कहते हैं। इसी तरीके से जब आप ट्रेड करने जा रहे होते हो तो आपने आंखें बंद करके ट्रेड नहीं लेनी, अंधों की तरह ट्रेड नहीं लेनी, ये मैं बार बार कह रहा हूँ, ठीक है। आप लोगों ने एक प्रॉपर चेकलिस्ट जो है ना वो उसके ऊपर काम करना है, आपको पता चलेगा यार ये एक ऐसी चेकलिस्ट है जिसके ऊपर मैंने काम करना है और मैं उसके ऊपर अच्छा खासा प्रॉफिट कमा सकता हूँ। उस चेकलिस्ट की जो पहली आपकी मतलब जो टाइप है, ठीक है, जिसको आप लोगों ने फॉलो करना है वो क्या है? सबसे पहले इज द मार्केट, मैं लिख देता हूँ ताकि आपको पता चले, इज इज द मार्केट ट्रेंडिंग और रेंजिंग। सबसे पहला पॉइंट आपका ये है कि भाई मार्केट को एक दफा देख लो कि क्या मार्केट ट्रेंड में है या फिर वो मतलब जो है ना साइडवेज चल रही है। अगर आप क्रैश देख रहे हो तो आप उसको आंखें खोल के एक दफा देख लो कि भाई क्या वो जो है ना वो आपका जो क्रैश का पेयर है वो ट्रेंड में है सेल में या नहीं, या वो साइडवेज में चल रहा है, ठीक है। या अगर आप उसको देख रहे हो तो आप ये भी देख लो कि भाई क्या आपका जो मतलब बूम का पेयर है क्या वो बाय ट्रेंड में है या नहीं। आप मुंह उठा के एंट्री लेने चले गए हो, आप उसको H4 पे देखो, ठीक है, आप उसको H1 पे देखो, बट द मेन थिंग इज डेट कि आप उसको देखो, ठीक है, समझ आई। ठीक है, देन सेकंड पॉइंट आपका आ जाता है, ठीक है, दूसरा पॉइंट क्या आपका, देयर इज देयर इज देयर अ सिग्निफिकेंट लेवल, ठीक है, इज देयर एनी सिग्निफिकेंट लेवल, ठीक है। ये चीज आपने देखनी है, आपने जब ट्रेड लेनी है पहली चीज आपने क्या देखी कि क्या मार्केट ट्रेंड में है या साइडवेज में है, ट्रेंडिंग है या मार्केट रेंजिंग है, ठीक है। दूसरे नंबर पे आपने ये देखा कि भाई क्या मार्केट आपकी जो है वो आपकी जो मार्केट है उसमें कोई सिग्निफिकेंट लेवल है, वहां पे कोई सपोर्ट अच्छी है, कोई रेजिस्टेंस है अच्छी। अगर क्रैश है तो क्या वहां पे स्ट्रॉन्ग रेजिस्टेंस है, क्या अगर सपोर्ट है मतलब बूम है तो क्या वहां पे मतलब जो है सपोर्ट है, ठीक है, या वहाँ पे कोई डिमांड ज़ोन है, मतलब अगर बूम को ट्रेड कर रहे हो, या अगर क्रैश है तो क्या वहाँ पे सप्लाई ज़ोन है, ठीक है। दीज आर द कंफर्मेशंस यू नीड टू डू बिफोर द एंटरिंग इन अ ट्रेड, ठीक है। देन तीसरी चीज़ आपने क्या लेनी है, ठीक है, आपने ये देखना है कि वही व्हाट इज द रिस्क एंड रिवार्ड रेशो, ठीक है। मुंह उठा के एंट्री नहीं लेनी कि आप अपने पूरे कैपिटल को ज़ाया कर दो। आपने देखना है कि भाई क्या मैं इस ट्रेड के ऊपर $2 रिस्क ले रहा हूँ, ठीक है, क्या मैं इस ट्रेड के ऊपर जो है ना वो $3 रिस्क ले रहा हूँ, मैं इसके ऊपर रिस्क ले रहा हूँ तो कितना ले रहा हूँ, ठीक है। ये चीज़ आप लोगों ने याद रखनी है, दिस इज द ट्रेडिंग चेक लिस्ट। आप ट्रेड लेने से पहले सोचो कि मैं इसके ऊपर कितना रिस्क लेने जा रहा हूँ, मैं इसके ऊपर रिवार्ड कितना लेने जा रहा हूँ, समझ आई। ठीक है, ये चीज़ आप लोगों ने जो है ना वो लाजमी कंफर्म करनी है, ठीक हो गया। उसके बाद फोर्थ पॉइंट ये है कि हाउ मच कैपिटल आई एम रिस्किंग, ठीक है, कि भाई क्या मैं जो है ना वो ट्रेड अगर कर रहा हूँ तो मैं उसके ऊपर जो है ना वो ये सारे क्वेश्चन मार्क है ना, क्योंकि क्वेश्चन मार्क है ना, आपको पता होना चाहिए कि मैं इनको चेक करने जा रहा हूँ, भाई मैं इनके ऊपर ट्रेड करने जा रहा हूँ, तो ये मेरी ज़िंदगी में ट्रेड लेने से पहले मुझे इनको कंफर्म करना है। अगर मैं इनको कंफर्म नहीं करता तो माइट भी मुझे लॉस हो जाए, क्योंकि ये टू ट्रेडिंग चेक लिस्ट है। तो हाउ मच कैपिटल आई एम रिस्किंग, मैं कितना पैसा अपना रिस्क पे लेके जा रहा हूँ। समटाइम क्या होता है, एक ट्रेडर है वो जी $6 ट्रेड लॉस में चल रही है, अक्सर आप लोगों ने ये गलतियां की हैं प्रैक्टिस में। ऐसा नहीं करना, बिकॉज यू विल गो फॉर द रियल अकाउंट, ओके। तो ये चीज आपको पता होना चाहिए कि भाई आप जो रिस्क ले रहे हो उसके ऊपर कितना है, समझ आई। रिस्क आपने अपने अकॉर्डिंग रखना है, हाउ मच कैपिटल यू आर गोइंग टू टेक रिस्क, आपने उसको देखना है कि आप कितना रिस्क लेने जा रहे हो, ठीक है। ये चीज आप लोगों ने याद रखनी है। एक सेकेंड यार, एक सेकेंड, ठीक है, ओके। तो हम बात कर रहे थे इसकी फिफ्थ पॉइंट की, इसको हम साइड पे करते हैं। वो किधर चला गया, अच्छा एक मिनट ठहरो। ये ठीक है। तो फिफ्थ पॉइंट हमारा क्या है कि भाई सबसे पहले हमने देखा कि हम कितना रिस्क ले रहे हैं, ठीक है। और लास्ट पॉइंट क्या है आपका कि भाई एम आई फॉलोइंग ट्रेडिंग प्लान, ठीक है।
सबसे इम्पोर्टेंट ये चीज़ है कि क्या भाई आप ट्रेडिंग प्लान को फॉलो कर रहे हो। ठीक है, क्या आपका ट्रेडिंग प्लान कोई है भी या नहीं। ठीक है, आपका कोई ट्रेडिंग प्लान बना हुआ है। ठीक है। ठीक है, सबसे पहली और इम्पोर्टेंट चीज़ ये है। अब ये ऐसे 5 चेकलिस्ट के मॉडल्स हैं जिनको आपने 100% फॉलो करना है। ठीक है, इनके ऊपर इनके बिना कोई गुजारा नहीं है, ट्रेडिंग में बिल्कुल भी पॉसिबिलिटीज़ नहीं है। ठीक है, आपने हमेशा ये याद रखना है कि भाई क्या आप अगर ट्रेड करने जा रहे हो तो मार्केट आपकी जो है वो बाय ट्रेंड में है या सेल ट्रेंड में है। ठीक है, या साइडवेज में है। ठीक है, इज देयर एनी सिग्निफिकेंट लेवल, क्या वहां पे कोई अच्छा लेवल है जिधर से आप ट्रेड ले रहे हो। इज व्हाट इज द रिस्क एंड रिवार्ड, कि मैं क्या रिवार्ड रख रहा हूँ, मैं क्या रिस्क रख रहा हूँ, मैं कितना रिस्क टोटल ले रहा हूँ अपनी एक ट्रेड पे, क्या मेरा कोई ट्रेडिंग प्लान है। ठीक है, दीज आर बेसिकली द इंस्टाग्राम पोस्ट, द फेसबुक पोस्ट दैट आई वॉज मैंशनड देयर, और मैंने आपसे कमेंट करवाए थे कि आपको पता होना चाहिए कि जब आप ट्रेड के ऊपर एक एंट्री लेने जा रहे होते हो, एक एंट्री आप लेने जा रहे हो, तो आपको ये पता होना चाहिए कि भाई ये चीजें फॉलो करनी है बिफोर एंटरिंग इनटू अ ट्रेड। ठीक है, किसी भी ट्रेड लेने से पहले आपने क्या करना है कि ये 5 चीजें आप लोगों ने कंफर्म करनी है 100। ठीक है, ये ट्रेडिंग चेकलिस्ट है। कोई भी ट्रेड लेने से पहले आपने ये कंफर्म करना है कि क्या मैं ये 5 चीजों को फॉलो कर रहा हूँ, क्या मेरा कोई ट्रेडिंग प्लान है, क्या मेरा कोई रिस्क एंड रिवार्ड है इस ट्रेड के ऊपर। ठीक है, मैं क्या जो है ना वो कर रहा हूँ इसके ऊपर। ठीक है, तो ये चीजें आप लोगों ने कंफर्म करनी है, और ये सारी चीजें आती हैं इसके अंदर ट्रेडिंग चेकलिस्ट के अंदर। समझ आ गई। सो दिस इज बेसिकली द लास्ट वन थिंग जो कि आज के लेक्चर में कुछ मैंने इंक्लूड करनी थी, ताकि आप लोगों को जो है ना वो पता हो कि ट्रेडिंग चेकलिस्ट क्या होती है। नाउ आई थिंक सो इनफ फॉर टुडे।